तो लैब से पहले लास्ट एक थ्योरी वर्ड जो नए बच्चे हैं एकदम पूरा, कि बीपीसी एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है, कि जो किसी क्लाउड में जा रहे हैं हम लोग, तो अपने सर्वर्स को, अपनी सर्विसेज को हम लोग अदर कस्टमर से, अदर कंपनी के इंस्टांस से हम कैसे आइसोलेट कर पाएंगे हम लोग। तो क्लाउड कहता है कि एक काम कर लो आप लोग, मेरे क्लाउड में आके, मेरे डीसी में आके, डाटा सेंटर में आने के बाद आप एक काम करो, आप लोग किसी अदर कंपनी की सर्विसेज प्रॉब्लम ना करें आपके लिए, आप अपना नेटवर्क क्लियर अलग कर लो एकदम। तो यूजिंग द बीपीसी वी कैन सेट अप द कस्टम सबनेट, कस्टम आईपी रेंजेस, ठीक है, सर्वर्स की लोकेशंस की सर्वर पर नेट देना है कि नहीं देना है आपको, प्राइवेट सर्वर्स, वेब सर्वर्स, आपको अपना गेटवे चाहिए, अपना सबनेट चाहिए आपको, आईपी की रेंज क्या चाहते हो आप लोग, किस सिस्टम को एक्सपोज करना चाहते हो, किसको आप लोग हाइड करना चाहते हो आप लोग, यानी कि प्राइवेट मशीन्स कौन कौन सी हैं आपकी और पब्लिक मशीन्स कौन सी हैं पूरा। तो बीपीसी एक पहला स्टेप होता है नेटवर्क का। अमेजन क्लाउड में, अजर क्लाउड में या ओपन स्टैक कहीं भी जाओ आप लोग, सबसे पहले आपको नेटवर्क डिसाइड करना पड़ता है कि एक्चुअली योर सर्विसेज का नेटवर्क क्या होगा, किसके साथ में यू वांट टू आइसोलेट, किसके साथ में यू वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है। सर्वर्स तुम्हारे विद इन नेटवर्क, आप ही खाली इसको ओपन कर सकते हो या बाहर से ओपन करना है कि नहीं करना है आपको, ये बस सेटअप करना आपको आना चाहिए पूरा। डन, ठीक है। बीपीसी से पहले आपको बस नेटवर्क स्किल्स पता हो कि एक्चुअल क्लासेस क्या होती हैं, क्लास ए क्या है और क्लास बी क्या है और क्लास सी क्या है। अमेजन ने साफ साफ एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि जो भी बीपीसी लोगे आप लोग, बीपीसी क्लास ए का हो सकता है, क्लास बी का हो सकता है, क्लास सी का हो सकता है। कुल मिला के कंपनी के अंदर नेटवर्क जैसे आप पहले लेते थे आप लोग, क्लास ए का, क्लास बी का, एज पर रिक्वायरमेंट कि नंबर ऑफ होस्ट आपको क्या चाहिए, और एक नेटवर्क के अंदर, एक कंपनी के अंदर आपको कितने नेटवर्क आपको सेटअप करने हैं आपको। तो नेटवर्किंग में क्लास ए ले सकते हो, क्लास बी और क्लास सी। लेकिन सबनेट मास्क क्या होगा, /16 से नीचे आप नहीं जा सकते आप लोग। और मैक्स कितना, क्या, /28। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि भले आप क्लास ए का नेटवर्क लो, क्या 10.0.0/16 चलेगा। तो लोग कहते हैं सब, ये तो सर एक्चुअल में क्लास लेस हो गया ना ये तो, क्योंकि स्टैंडर्ड नेट सबनेट जो होता है /8 होता है। तो उन्होंने एक्चुअल में बैकएंड में अपने लिए ना, जो उनका अपना इंफ्रा है, अमेजन जो सर्विस दे रहा है, जो उसके कंपोनेंट चल रहे हैं बैकएंड में, जो उसके रियल मशीन्स कॉन्फ़िगर है बैकएंड में, हार्डवेयर, स्टोरेज, हाइपरवाइजर, मॉनिटरिंग सर्वर, बैलेंसर सर्वर, जिसको आप यूज कर पा रहे हो, तो उनका भी अपना क्या होगा, एक आईपी एड्रेस होगा। सो इंटरनली दे आर यूजिंग बिलो 16, बिलो 16। और आपसे क्या रिकमेंड करते हैं वो लोग, यार बिटवीन क्या करो आप लोग, जो कस्टमर मेरे डीसी में आएगा और वो अपनी नेटवर्क लेयर को दे वांट टू आइसोलेट, दे वांट टू लाइक हाइड किसी और के नेटवर्क से, दे वांट टू आइसोलेट, तो उनको सीआईडीआर वैल्यू, उनका जो नेट मास्क होगा, क्लास ए हो भले, क्लास बी हो या क्लास सी हो, बीपीसी का सीआईडीआर /16 कम से कम हो सकता है और /28 तक आप ले सकते हो। तो लोग कहते हैं /16 कब लेंगे हम लोग और /28 कब लेंगे सर हम लोग। ये डिपेंड करता है क्या, कि एक बीपीसी में आपको हाउ मेनी मशीन्स रिक्वायर्ड। जैसे आपने बोला कि एक ऐसा बीपीसी डिजाइन करो जिसमें आगे चल के मैं कम से कम 65,000 के आसपास मशीन लगा पाऊँ, और आपका बीपीसी का नेटवर्क क्या लिया आपने, सपोज क्या लिया आपने, 24 का लिया, तो 24 में हार्डली सबनेटिंग कर लो भले ही 4 4 के 5 5 के बना लो सबनेट, हार्डली मैक्स टू मैक्स 254 मशीन आप ऐड कर सकते हो आप लोग। जबकि अमेजन कहता है कि मेरे अंदर तो 3 आईपी और भी आप यूज नहीं कर सकते। 2 आईपी तो मार्केट में सब स्टैंडर्ड है पहले से, कौन कौन से, सबनेट और ब्रॉडकास्ट। बट 3 एड्रेस और हैं क्लाउड में जाके, किसी भी नेटवर्क के 3 एड्रेस को आप और यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको मैं आगे मैं नहीं समझाऊंगा। एक होगा गेटवे का, एक डीएनएस का, एक रिजर्व होगा आईपी एड्रेस, किसी और पर्पज काम में आने वाला है वो, जब पियरिंग करेंगे या जो भी करेंगे हम लोग, वो बात की बात है अभी। बट कुल मिला के नॉर्मल इंफ्रा में, हालांकि नॉर्मल इंफ्रा में भी आप 3 5 आईपी यूज नहीं कर पाते आप लोग, क्योंकि उस सबनेट का गेटवे, उस सबनेट का राउटर का जो आईपी होता है, डीएनएस का आईपी जो होता है उसके ऊपर। तो सेम कहता है अमेजन कि 5 आईपी एड्रेस आप किसी भी नेटवर्क का यूज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा सबनेट में आईपी कितने 256 हैं, तो समझ जाना कि जो अवेलेबल आईपी एड्रेस हैं आपके पास, जो वैलिड आईपी एड्रेस हैं, वो माइनस क्या होगा,
मतलब क्लास ए का लो, क्लास बी का लो, क्लास सी का लो, /16 से लेके 28 तक आप ले सकते हो। उसमें से भी किसी भी नेटवर्क में से 5 आईपी आप यूज नहीं कर सकते आप। डन। सपोज करना मैंने क्या किया, फटाफट से यहाँ पे गया मैं, पहले एक बार बात कर लेता हूँ मैं कि अमेजन कहता है कि जिस बच्चे को बीपीसी सेटअप करना नहीं आता, जिसको बीपीसी सेटअप करना नहीं आता है, मैं उसको एक अपना डिफॉल्ट बीपीसी प्लेस करके दे रहा हूँ। हर अकाउंट में अमेजन एक कस्टम नेटवर्क बना के आपको देता है, बट थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस क्या है, उस बीपीसी में चलने वाले सबनेट, उस बीपीसी में चलने वाले सबनेट सबके पास इंटरनेट क्या है, अवेलेबल है। उसमें सिक्योरिटी कंसर्न है थोड़ा सा कि आप अपने कस्टम सिक्योरिटी चाहते हो कि यार मेरे डेटाबेस सर्वर जो हैं वो बाहर से क्या ना हो, एक्सेस ना हो पाए, मेरे वेब सर्वर्स क्या ना हो पाए बाहर से, और मैं प्राइवेट रेंज अपनी कस्टम चाहता हूँ। तो डिफॉल्ट बीपीसी को यूज ना करते हुए हम लोग कस्टम बीपी सेटअप कर सकते हैं। बट अमेजन लर्निंग स्टेज से, जिसको बीपीसी का आइडिया नहीं होता बाई डिफॉल्ट अभी, वो बंदा चाहे तो डिफॉल्ट बीपीसी यूज कर सकता है, बट कंपनी यूज कभी नहीं करती, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी उनकी है अपनी, उन्होंने अपना एक कस्टम रेंज लिया हुआ है और उन्होंने अपने कस्टम इंटरनेट कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है ये डिफाइन उन्होंने किया है। बट एक बार बात कर लेते हैं पहले कि कस्टम बीपीसी आपको पढ़ना आना चाहिए पहले कि कस्टम बीपीसी कैसे डिफाइन हुआ है पूरा। तो मैं अपने अकाउंट में एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। ये मेरी कंपनी का रूट अकाउंट है, ऐसा आपको मानना है, जिसके पास 100% क्या है, प्रिविलेज अवेलेबल है। ये अमेजन की क्लाउड में जाकर कोई भी काम करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। जैसे सिस्टम में क्या होते हैं, 2 अकाउंट होते हैं ना, एक तो रूट अकाउंट और एक नॉर्मल अकाउंट। ठीक है। नॉर्मल चैप्टर बाद में आएगा अभी कि सर मुझे कंपनी में क्लाउड की जॉब जो जो हम हायरिंग कर रहे हैं हम लोग, अपने कंपनी का जो रोल डेली की जो मेन पावर है उसे क्लाउड में कैसे यूज करेंगे हम लोग, वो बात अभी करेंगे हम लोग, जिनको बोलते हैं आईएम यूजर, आईएएम यूजर्स बोलते हैं, जो बाद में क्लाउड की जॉब को मैनेज करेंगे कि तुम सिर्फ इंस्टेंस बना पाओ, तुम खाली बस सर्विस शट डाउन कर पाओ, तुम सिर्फ स्टोरेज पे देख पाओ, ये बंदा खाली वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले पाए। ये कंसेप्ट आगे बात करेंगे हम लोग अभी। ठीक है। हाँ, बाय डिफॉल्ट आने वाला कोई भी अकाउंट जिस जिस नाम से आप यू विल साइन अप योर अकाउंट, उसको बोलते हैं रूट अकाउंट। ठीक है। जिसको एडमिन बोल सकते हो आप लोग। वो चाहे तो बाद में किसी और को भी एडमिन पावर दे सकता है, डिपेंड करता है क्या रोल एलिगेट किया है उसने उसको। नेटवर्क तो फुल आ रहा है यार, फिर भी लॉगिन नहीं हो पा रहा। चलो, जब तक चल रहा है ये बेसिकली मैं बता दूं आपको, अमेजन का जो डिफ़ॉल्ट बीपीसी है ना, ये पूछा था इंटरव्यू में आपसे कि जो डिफ़ॉल्ट बीपीसी है उसका नेटवर्क क्या है, कौन सा है, 172 का 172.31 जीरो डॉट जीरो स्लैश क्या 16 का ले रखा है इन्होंने। हर अकाउंट में जितने अकाउंट हैं बीपीसी, जितने भी आप लाइक अकाउंट साइन अप करते हो आप लोग क्लाउड के अंदर, हर एक क्लाउड में अलग अलग क्या हो रखा है, आपको एक स्विच दे रखी है आपको। ठीक है। लेकिन 2 वर्ड होते हैं, एक तो बीपीसी और एक बीपीसी सबनेट। सबनेट कहाँ पे होते हैं, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी जोन। तो इन्होंने हर एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कौन सा नेटवर्क, 31 कौन सा /20, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर तो 65,535 आईपी ऐड कर सकते हैं, बट इन्होंने आईपी को वेस्ट ना करके इन्होंने एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर नेटवर्क सीआईडीआर क्या लिया हुआ /,
20/20 का मतलब हो गया कि एक नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस, 4096 आईपी ऐड कर सकते हो। जिसको सबनेटिंग नहीं आती समझा दूं मैं बच्चे को, क्लास सी का डिफॉल्ट नेट मास्क क्या होता है, 255 चलो अब तुमने क्या किया हुआ है, हाँ ये तो आपका होल बीपीसी हो गया क्लासलेस सीआईडीआर, नहीं ये तो फुल क्लास लेंथ हो गया कि आपका पूरा बीपीसी का नेटवर्क क्या स्लैश 16 का है। अब वो बता रहा है आपको कि पूरे बीपीसी में अगर आप चाहते हो कि मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, जिनको इंटरनेट देना है इंटरनेट नहीं देना है, तो इसको आप लोग बेस्ड ऑन हाउ मेनी मशीन रिक्वायर्ड, एक नेटवर्क में आपको कितना मशीन चाहिए, उसके लिए आप लोग क्या बना लो, इसके अंदर क्या बना लो, बीपीसी सबनेट। ठीक है, सबनेटिंग क्यों करते हैं हम लोग, देखो अगर मैं बीपीसी की सबनेटिंग नहीं करता और मेरा बीपीसी सबनेट भी किसका होता रेंज का, तो इसका मतलब हो जाता कि एक बीपीसी में कंप्लीटली एक ही नेटवर्क चल रहा है, बस आप कंपनी को आइसोलेट अब नहीं कर पा रहे हो, मतलब बीपीसी मिल गया आपको, अदर कंपनियों से आप क्या हो गए हो, आइसोलेट हो गए, लेकिन तुम्हारे कंपनी के सर्वर्स जो हैं, डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर्स, डेव सर्वर्स, वो सब क्या नहीं है, आइसोलेट नहीं है, दे आर ऑन सेम नेटवर्क। जो सर्विस में अलाउ करूँ नेटवर्क के ऊपर, सब पे क्या होगी, वो इनहेरिट होगी। बट मैं चाहता क्या हूँ कि अगर मेरे पास मल्टीपल रहेंगे नेटवर्क, तो मेरे पास रहेंगे मल्टीपल राउटर, और जब मल्टीपल राउटर रहेंगे तो किस नेटवर्क को किस सर्विस के साथ में इंटरटेन करवाना है, नहीं करवाना है, किस पे नेट देना है, नेट नहीं देना है, वी कैन मैनेज यूजिंग द राउटर। ठीक है, तो एक मिनट देखना खाली बस, अगर मैं क्लाउड के अंदर लॉगिन लेता हूँ और डिफॉल्ट बीपीसी को मालूम करता हूँ मैं जाके, एक चाय पास कर देना वहां से। हाँ क्या बोल रहे हो, /16 का मतलब हो गया बॉस कि नेटवर्क बिट कितने हो गए, 16, और होस्ट बिट कितने हो गए, एक आईपी एड्रेस कितना होता है, 32 बिट का होता है, और एक नेटवर्क में हाउ मेनी मशीन्स यू कैन अटैच, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, टू दी पावर n-2, और n का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या नंबर ऑफ होस्ट बिट, तो टू दी पावर 16 करूंगा अगर मैं, टू दी पावर 16 करूंगा मैं, तो ऑल ओवर 65,536 के आसपास निकल के आता है कुछ समथिंग करके हैं, पूरे नेटवर्क का होता है। नहीं क्लास ए का लोगे तो बहुत लाखों में जाएगा, फिर वो कई लाख जाता है वो, 10 हाँ 16 लाख जाता है वो, हाँ आप 16 लाख बोलोगे तो वो क्लास ए का नेटवर्क जब होगा आपका, तो उसका 16 लाख होता है, उससे नीचे आप, उससे ऊपर नहीं जा सकते आप एक कंपनी के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है आपसे अभी कि होस्ट कितना है, ठीक है ना, लेकिन तुमने कंपनी में आईपी एड्रेसेस को अलग करने के लिए तुमने 65,535 की स्विच को ब्रेक कर दिया, यार मैं पूरी स्विच पे आके मशीन अवेलेबल नहीं कराऊंगा, मैं चाहता क्या हूँ कि 65,535 पोर्ट की स्विच में से अलग कर दो किसकी राउटिंग टेबल, ये सिस्टम मेरे 50 पोर्ट अलग कर दो, 50 पोर्ट अलग कर दो, 50 पोर्ट अलग कर दो, तो कंप्लीट नेटवर्क आपने एक ना करके यू आर क्रिएटिंग सबनेटिंग, जिसको बोलते हैं बीपीसी क्या, सबनेट। तुमने बोला कि मुझे एक नेटवर्क के अंदर मशीन चाहिए करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 5,000, मुझे 65,000 नहीं चाहिए, मुझे 65,000 मशीन नहीं चाहिए, तो तुमने क्या किया, अगर तुमने नेटवर्क यहाँ पे क्या लिया होता, सपोज करना सर आप कैसे निकाल लेते हो कि मशीन आप कितना चाहिए आपको, उसका एक फॉर्मूला है प्रॉपर, देखो अगर तुमने क्या किया 16 नेटवर्क को, अभी जब CIDR 16 था तो मशीन कितने थे, 65,500 कितने थे, जब आपका नेटवर्क सबनेट कितना हो गया आपका, तो इसका मतलब नेटवर्क बिट क्या हो रहे हैं अब होस्ट बिट क्या होते आ रहे हैं, कम होते आ रहे हैं ना, अब नेटवर्क बढ़ गया, आपने डिफॉल्ट नेटवर्क में से आपने देखो 17 का मतलब हो गया 8
8, हाँ आपने इसका एक बिट ऑन कर लिया आपने, बाकी सब किसके हैं, ये होस्ट के हैं। तो बस करते क्या पता है हम लोग, डिफॉल्ट सबनेट को छोड़ के आप जिस ऑक्टेट में आके बिट ऑन करोगे, आपने कितना बिट ऑन किया है, एक बिट। तो इसका मतलब इस नेटवर्क के अंदर हम लोग 2 की पावर 1, मतलब n कितना यहाँ पे, n कितना है, डिफॉल्ट सबनेट था 255 255, ये छोड़ दो। अब तुमने क्या किया है, क्लास तुमने क्या कर दिया है, किसी होस्ट बिट में से जाके एक बिट ऑन कर लिया नेटवर्क का। तो n कितना हुआ यहाँ पे अभी, n 1 हो गया ना। तो अगर बात करूं इस नेटवर्क के अंदर, आप लोग इस नेटवर्क के अंदर आप खाली बस 2 नेटवर्क बना सकते हो खाली आप लोग, टू दी पावर n, मतलब किसका, वो आईपी हो गए। देखो मैं आपसे पूछूं अगर कि इसमें कितने सबनेट बना सकते हैं हम लोग, तो 2 की पावर क्या, n, वेयर n क्या है, ऑन बिट क्या है, इन होस्ट सबनेट। आपने होस्ट के सबनेट में से कौन सा बिट ऑन किया है, आपने सिर्फ आपने एक बिट ऑन किया है, तो 2 की पावर n कितना हो गया। इसका मतलब /17 के नेटवर्क को ब्रेक करना स्टार्ट किया हमने, तो खाली बस उस कंपनी में 2 ही नेटवर्क बना सकते हैं हम लोग, किस रेंज के, नहीं समझे ना, एक मिनट हो जाओ। क्या बोल रहे हो, हम्म, ठीक है। वो पर सबनेट पूछूं और आपसे मैं तो होगा, अगर मैं पूछूंगा 2 नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर कितने मशीन ऐड कर सकते हैं, तो वो कितना आएगा, टू दी पावर n माइनस कितना आएगा वो, तो 2 की पावर n कितना हो गया यहाँ पे, यानी 17 बिट किसके नेटवर्क के हो गए, बचे कितने आपके अब, 17 नेटवर्क के हो गए, ठीक है। तो 2 की पावर 15 करोगे ना आप लोग, तो उतने होस्ट ऐड कर सकते हो एक नेटवर्क के अंदर, किस क्लास में, 17 वाली क्लास में। हम्म, एक मिनट में आपको लाइव दिखाता हूँ करके इसको, क्या हो रहा है यार, इसको भी ना घूम रहा है। देखो भाई, सपोज पहले आपको करना क्या है, ये अमेजन का लॉगिन कंसोल खुल के आ गया, ठीक है। सबसे पहले सर्विसेज प्लेस करने से पहले आप लोग, सर्विस को प्लेस करने से पहले कहाँ जाओ, कहाँ चलो आप लोग, बीपीसी का मतलब है कि आप अमेजन की स्विच के साथ में यू वांट टू इंटरेक्ट। क्लाउड कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग ए सॉफ्टवेयर, स्विच कहाँ रखी हुई है मतलब आपको नहीं है, राउटर कहाँ रखा है मतलब आपको नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब बताओ स्विच में आपको कितने पोर्ट की स्विच चाहिए आपको, कुल मिला के अब हम लोग उस कंपनी के डाटा सेंटर के अंदर जा रहे हैं हम लोग, जिसमें से नेटवर्क एरिया अपना अलग कर रहे हैं हम लोग खाली बस, ऐसा आपको मान चलना है, क्लियर। जिसमें से मैंने क्या बोला इससे, कि जो डिफॉल्ट बीपीसी है पहले उसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग, कि इन्होंने अपना डिफॉल्ट बीपीसी किस बेस के अंदर प्लेस किया हुआ है, और उसमें कितने नेटवर्क अटैच कर सकते हैं हम लोग, और कितने आईपी यूज कर सकते हैं उसमें से हम। किसी का नेट चल रहा है फास्ट थोड़ा सा, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा फोन बंद पड़ा हुआ है किसी का फास्ट थोड़ा सा डेटा कार्ड वगैरह करना यार ऑन थोड़ा, थैंक यू यार, थोड़ा देना है। चल तो ये गया, लेकिन थोड़ा इसको ऑन कर ही लेते हैं ना, यहाँ से हुआ ना। देखो साफ साफ बोल रहा है ये आपसे, कि इस क्लाउड में, इस अकाउंट में, नेटवर्क क्लाउड नाम कंपनी है कोई, इस कंपनी ने अमेजन के डाटा सेंटर में जाके 2 बीपीसी बिल्डअप किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अमेजन के डीसी में जाके आपने 2 स्विच परचेज की हुई हैं आपने। तो अभी मैं बोला था कि यार एक ही स्विच होती है बाई डिफॉल्ट, तो आप बोले 2 स्विच हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने कभी लैब वैब कहीं कराई होगी तो एक स्विच मैंने बाद में बिल्डअप की होगी। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इस बीपीसी के अंदर जाके मैं क्या, जो मेरी कस्टम स्विच है ना,
उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जिसके बाद थोड़ा सा हम लोग समझ पाएंगे। मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। ये है ना जियो, क्रेडेंशियल क्या है इसका? थर्टी फाइव स्मॉल एस, 9 स्मॉल ए, AP2, सॉरी, अच्छा 82 RTY, बस। हो गया सर। ठीक है, ये मेरा माई बीपीसी कस्टम बीपीसी था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे डिलीट कर दिया। साफ साफ बोल रहा है कि इफ यू विल लॉस योर बीपीसी, सो बीपीसी कंटेंस दीज ऑब्जेक्ट, क्या क्या? सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप, ACS, इंटरनेट गेटवे, इनकमिंग इंटरनेट गेटवे, राउट टेबल, नेटवर्क कार्ड्स, पियरिंग कनेक्शंस, एंड पॉइंट। इनके बारे में लास्ट टाइम मैंने सबके बारे में बात की थी। सो एक्चुअल बीपीसी द होल स्विच विच हैव द लॉट ऑफ फीचर्स, ये सब क्या है उसके अंदर? कंसेप्ट है, फीचर्स हैं। सो ऑल विल लॉस, जब स्विच गई तो सब कुछ क्या हो गया? टेस्टर हो गया। तो पूछा था इंटरव्यू में कि एक स्विच को, एक बीपीसी लॉस करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? तो बोला बीपीसी जाएगा तो ऑल दीज थिंग विल लॉस, फिर तो बेनिफिट है ही नहीं है बेसिकली। जब अपना बीपीसी यू वांट टू डिलीट, तो कुल मिला के बीपीसी एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी प्लानिंग कंपनी में पहले हो जाती है, बाद में आफ्टर क्रिएशन यू कैन नॉट मॉडिफाई। नहीं समझे? ऑन द फ्लाई सर्विस चल रही थी, नेटवर्क सब कुछ बन चुका था प्रॉपर। अब मुझसे बोलो कि मुझे बीपीसी क्लास ए से क्लास बी पे ले जानी है मुझे उठा के, सो देयर इज नो लाइव माइग्रेशन। बीपीसी की प्लानिंग, इसका मेरे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो है वैसे, इसका मेरे पास सॉल्यूशन तो है सर। मुझे पूरे सर्वर्स जो क्लास सी में थे वो मुझे कहाँ उठा के ले जाने हैं? क्लास ए में ले जाने हैं। तो आई विल टेक न्यू बीपीसी, डाउन टाइम मेरे पास नहीं होगा। देखना, प्लानिंग कर सकता हूँ मैं बिना डाउन टाइम के, माइग्रेट कर सकता हूँ, बट न्यू बीपीसी लेना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई आप नहीं कर सकते आप लोग। तो दो चीज याद रखनी पड़ती है, बीपीसी कैन नॉट मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन, और एक जब भी यू विल लॉस योर बीपीसी, तो आपको देखना पड़ता है कि सब कुछ क्या हुआ इसके अंदर से चला गया। नेट एक्चुअल में क्या है? इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। नेट क्या है? इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। अगर इसमें नेट होता ना, तो इन्होंने ठीक बोला है, अगर इस बीपीसी में आपने नेट डिवाइस प्लेस की भी होती तो आप बीपीसी डिलीट नहीं कर सकते आप। कब तक? जब तक नेट को रिलीज नहीं करोगे आप। क्लियर? ठीक है। अमेजन ने साफ साफ बोला हुआ है कि जिसको अमेजन का अभी नेटवर्क का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं उसके लिए बाय डिफॉल्ट एक क्लास बी का /16 का क्या दे रहा हूँ? बीपीसी दे रहा हूँ, पहली चीज तो। अब यूजर पे डिपेंड, यूजर, सॉरी, वो कह रहा बट मैंने एक काम कर दिया आपके लिए, इतना बड़ा नेटवर्क आप यूज नहीं कर पाओगे। कौन सा वाला? क्योंकि इसमें 65,535 IP का क्या बनता है एक नेटवर्क। तो मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया इसके अंदर? सबनेटिंग कर दिया है मैंने, करीब करीब 5,000 मशीन का, कितना? 6 नेटवर्क। अब इसने 6 ही नेटवर्क क्यों बना के दिए हमारे लिए? पता है क्यों? क्योंकि आप जिस रीजन के अंदर बैठे हो उसके अंदर 6 क्या है? अवेलेबिलिटी जोन है, और अवेलेबिलिटी जोन इज द इंडिपेंडेंट डाटा सेंटर। तो मैंने आपसे बोला था कि एक अवेलेबिलिटी जोन में यू वांट टू लॉन्च योर इंस्टेंस, तो मिनिमम शुड बी 1 सबनेट शुड बी देयर। हाँ, अगर मुंबई है तो मुंबई चलता हूँ। अगर मैं मुंबई में, देखो, अगर आप मालूम करते हो कि आप जहाँ बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो आप लोग अभी? वर्जीनिया बैठे हो आप लोग। वर्जीनिया इज द लोकेशन, एक रीजन है जिस रीजन में इंडिपेंडेंट 6 बिल्डिंग है या 6 डीसी है इनके पास, विच हैव द सेपरेट आइज नेटवर्क, सेपरेट स्टोरेज, सेपरेट कंप्यूटर रिसोर्स आर अवेलेबल। तो करंटली यू हैव US East 1 is the code of region, A B C D E F is the actual code of availability zone. So in Virginia region we have the 6 DC. अब आप अपना स्टांस यू कैन प्लेस एनीवेयर। अब ये बोला सर 4-6 अवेलेबिलिटी जोन है तो कॉस्टिंग क्या होगी और हम कहाँ पे लेंगे, ये प्लानिंग करेंगे हम लोग जब EC2 पढ़ेंगे हम लोग। अभी बात कर रहे हैं खाली हम लोग नेटवर्किंग की खाली बस। तो अभी आपका 6 DC है, आपको लर्निंग स्टेज से बहुत कुछ नहीं पता, तो 6 DC में जाके आप कहीं भी अपना इंस्टेंस प्लेस
कर सकते हो। लेकिन आपका स्टांस अगर अवेलेबिलिटी जोन ए में चलेगा, आईपी क्या होगा, बी में चलेगा तो आईपी क्या होगा, ये बात मालूम करना चाहते हो अगर आप लोग, तो पहले वापस कहाँ हो। अब इन्होंने हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक सबनेटिंग करके इन्होंने कौन सा नेटवर्क, 1D 1F 1C 1A 1E और, यानी इन्होंने क्या कर दिया पता है आपको, इन्होंने 6 सबनेट किस नेटवर्क के, किस नेटवर्क के, /20 के। अब ये बनाना रखते हैं आपके लिए बाय डिफॉल्ट। जैसे आप मुंबई में आ गए और आपने एक बीएम लॉन्च मार दिया अपना आगे, ठीक है, आपको नहीं पता कि आपका बीएम किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्पिन करेगा, क्योंकि आप सेलेक्ट करते नहीं हो। तो बाय डिफॉल्ट इनके पास क्या है, हार्ट विड्थ रहती है कि जहाँ पे रिसोर्स क्या है अवेलेबल, प्रॉपर अवेलेबल है, कि तुम्हारा बीएम वहीं आगे लॉन्च कर देते हैं बेसिकली। क्रॉस रीजन नहीं आता, स्टांस बाय डिफॉल्ट स्पिन करता है ओवर द अवेलेबिलिटी जोन, ओवर द अवेलेबिलिटी जोन, जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने आपसे। देखो एक्चुअल ऐसा मानना है आपको, अभी ये इंडिपेंडेंट अवेलेबिलिटी जोन है इनके पास, क्या है ये इंडिपेंडेंट क्या अवेलेबिलिटी, 1A 1 2 3, ये इंडिपेंडेंट बिल्डिंग बोलो इनको आप, या तो या आप डाटा सेंटर बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ आईटी लैंग्वेज, ठीक है। अब इनके ऊपर एक्चुअल ये पूरा एक रीजन है, ये क्या पूरा एक, ये पूरा एक रीजन है यूएस ईस्ट 1, ठीक है। अभी आपने खाली बस उस रीजन के नेटवर्क सर्वर को बोला है कि मेरी कंपनी है, मुझे अपने डीसी में, आपके डीसी में इस नेटवर्क का एक स्विच चाहिए, बस दैट इज कॉल्ड बीपीसी। बस आपने क्या बोला है, उस रीजन के नेटवर्क सर्वर से बोला है आपने, इसको बोलते हैं नेटवर्क कंट्रोलर इन टर्म्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। आपने तो पढ़ा है ओपन स्टैक, सो यू नो न्यूट्रॉन सर्वर होता है ना बेसिकली, तो बता रहे हो कि आप किस टाइप का एसडीएन डिमांड कर रहे हो आप लोग खाली बस। ये बात कौन जानता है ना, पता है कि एक्चुअल में कहाँ जाके प्लेस हुआ है मेरा नेटवर्क, जिसने कभी क्लाउड सेटअप किया होगा, जैसे मैंने ओपन स्टैक में काम किया हुआ है बैकएंड में, तो मैं जानता हूँ कि बैकएंड में रीजन के बेस पे उन्होंने कैसे डिजाइनिंग की हुई है। बट तुम्हारे लिए अमीन कहता है कि सब कुछ सॉफ्टवेयर है, आप क्लिक करो बैकएंड में चीज कहाँ प्लेस हो रही है, कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। बट लर्निंग स्टेज से बच्चे को समझा दो खाली बस कि अभी तुमने जो बीपीसी बनाया है ना अभी, वो तुम खाली बता रहे हो, खाली अमेजन को बस बोल रहे हो कि तुम्हारे इन अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इस नेटवर्क का कौन सा वाला था, 172.31/16, ये आपका हो गया बीपीसी। लेकिन एक्चुअल में सर्वर यहाँ चलता है कहाँ, तो तुम्हें इस नेटवर्क में से एक वर्चुअल स्विच यहाँ पोस्ट करनी पड़ेगी, किसके अंदर, ये आपकी स्विच है एक, जो कहाँ रखी हुई है अवेलेबिलिटी जोन के, क्योंकि आपका इंस्टेंस कहाँ चलेगा, जो यहाँ चलेगा आईपी यहाँ चलेगा, जो यहाँ चलेगा आईपी। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, पूरे बीपीसी की रेंज कितनी है, 65,535। अब इन्होंने पूरा सबनेट आईपी किसी एक को ना देके, समझे, कंप्लीट सबनेट की आईपी एड्रेसेस एक को ना देके इन्होंने क्या कर दिया है, कौन सा, अब /20 का मतलब क्या सुनो पहले एक बार, ये मालूम चला आपको क्या हो रहा है। पहले बीपीसी में से इन्होंने क्या कर दिया है, हर सबनेट के अंदर सबनेट 1 सबनेट 2 और सबनेट, ऐसे इन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर कितने सबनेट है, ये इन्होंने 6 सबनेट बाय डिफॉल्ट बना के आपको दे दिए हैं। एक्चुअल दे आर नियरेस्ट लोकेशन, बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग, 6 बिल्डिंग, और विच आर लाइक कनेक्ट बाय द अलग-अलग लोकेशन, और बॉम्बे रीजन के लिए, बॉम्बे रीजन के लिए इतने अवेलेबिलिटी जो 4-5 होंगे, हाँ, वो अलग-अलग, तो दिल्ली में होंगे, कोई और लोकेशन पे होगा, ये भी मैंने आपसे बोला था कि अवेलेबिलिटी जोन एक्चुअल में इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, बट एक्चुअल नियरेस्ट बिल्डिंग है ये ऐसा नहीं कि एशिया पैसिफिक में 3 अवेलेबिलिटी जोन का मतलब ये नहीं है, एक रखा हुआ इंडिया, एक रखा हुआ दिल्ली में, एक मुंबई में और एक कहाँ, तो फिर तो एक्चुअल कोई रिसोर्स यू वांट टू माइग्रेट तो बहुत लेटेंसी आपको आएगी, प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो अमेजन बोलता है
कि अमीर कहता है कि मेरा डायग्राम बच्चों समझा दो एक बार, कि मैंने एक्चुअल में यूएस को मैंने नाम दिया है क्या, एक रीजन क्या दिया है, यूएस ईस्ट 1 दिया है, ठीक है। पर मैंने किसी भी सिक्योर लोकेशन पे जाके, जहां मुझे लगता है कि ये डीसी के लायक क्या एरिया अवेलेबल है, यहाँ पे प्रॉपर पावर केबलिंग, अर्थक्वेक प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इंफ्रा डिजाइनिंग टीम जो बैठी होती है, मैंने वहां जाके इंडिपेंडेंट 6 सर्वर रूम, कितने 6 सर्वर रूम मैंने ऐसे लिए हुए हैं कि विच हैव द इंडिपेंडेंट पावर केबलिंग, इंडिपेंडेंट लाइट पावर, मतलब ऐसा कोई रिसोर्स उसमें डिपेंडेंसी नहीं है कि पूरी बिल्डिंग अगर क्या होती है, मतलब ऐसा मत सोचना कि रूम एक साथ पूरी बिल्डिंग अगर ऐसे अंदर चलेगी तो क्या होगा, फिर तो सब गया। तो उन्होंने ऐसे प्लानिंग की है कि एवरी चीज में क्या है, 6 तुम्हारे पास फॉल्ट टॉलरेंस है हर चीज की, पावर की भी। तुम्हारे पास 6 अवेलेबिलिटी जोन का मतलब होता है कि किसी भी रिसोर्स की 6 फॉल्ट टॉलरेंस तुम्हारे पास अवेलेबल है। एक हार्ड डिस्क फॉल्ट होती है तो डेटा आपके यहाँ रखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि मेरा एक डाटा सेंटर की एक नेटवर्क केबल क्या होती है पूरी ब्लॉक मारती है, तो इंडिपेंडेंट क्या रखिए, ठीक है। 6 आईएसपी मेरे पास अवेलेबल हैं, ऐसा ही मान लो, मतलब अगर एक डाटा सेंटर का एक आईएसपी ब्लॉक मारता है, एक आईएसपी ब्लॉक कर जाता है, तो मेरे पास लीज लाइन एक ही नहीं है, मेरे पास 6 डीसी में 6 डिफरेंट लीज लाइन, 6 स्टोरेज, 6 पावर केबलिंग, नेटवर्क केबल और नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो भी होती है और बैकअप पावर जो भी होते हैं उसके पास अपने, वो अवेलेबल है। मेरा टेंशन है कि अपने सर्वर जोन 1 में रखी है, ठीक है, अगर 1 में रखी है तो सारे 1 में रख सकते हैं कि अलग-अलग डिपेंडेंसी भी हम अलग-अलग ही रखते हैं? यू आर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि मेरी एक वेब सर्विस है और मुझे वेब सर्विस पे 2 वर्ड चाहिए खाली बस, कस्टमर ये बोलता है हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ठीक है। अमेजन कहता है कि यू वांट टू अचीव हाई अवेलेबिलिटी, तो मिनिमम should have the 2 इंस्टेंस, ठीक है। इफ योर 2 इंस्टेंस रनिंग इनटू द सेम अवेलेबिलिटी जोन, तो यू आर गेटिंग हाई अवेलेबिलिटी ओनली इंस्टेंस लेवल, मतलब एक इंस्टेंस डाउन गया तो आपका बैलेंसर ट्रैफिक यहाँ भेज देगा, बट कंप्लीट अवेलेबिलिटी जोन डाउन गया तो यू आर नॉट गेटिंग फुल हाई अवेलेबिलिटी ऑन द डीसी लेवल, ठीक है। सो अब मुझे बोलने दो पहले एक बार थोड़ा सा, तब बोल रहा हूँ। सो बाय दे आर लाइक प्रोवाइडिंग 6 डीसी, कि मेरा कंप्लीट एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन जाता है तो कस्टमर के, देखो बाय डिफॉल्ट अमेजन कहता है कि अगर तुमने अपने 2 इंस्टेंस एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रन कर दिए और मेरा पूरा अवेलेबिलिटी जोन में आईएसपी ब्लॉक मार गया, कुछ भी ब्लॉक हुआ ना, तो मुझ पर आप क्लेम नहीं कर सकते। आप लोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि वाई वी आर प्रोवाइडिंग 6 डीसी, बट आपका नेटवर्क सॉल्यूशन जो आप बंदा था, अमेजन का बंदा जो आपने कस्टमर हायर किया था आपने, उसको मेरी सर्विस की मीनिंग नहीं मालूम थे कि रियल व्हाट द बेनिफिट ऑफ रीजन और व्हाट द बेनिफिट ऑफ अवेलेबिलिटी जोन। सो दैट इज कॉल्ड रॉन्ग प्लानिंग। ये प्लानिंग आपने की थी, पहली चीज। तो अब बोलो। जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टेंस लेवल पे भी हम रिडंडेंसी करेंगे, मतलब ऑब्वियसली बात है, हाई अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, हमारा मेन सर्वर अगर डाउन हो गया, 1 में चल रहा है तो दूसरे में भी हमारा होना चाहिए। होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अमेजन का इंफ्रा डाउन हो, तो अगर आपको ट्रस्ट है कि अमेजन की सर्विस एसएलए एग्रीमेंट जो होता है, जिसको बोलते हैं हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट बोलते हैं, कि अगर एक डीसी डाउन कभी उसका होता नहीं है तो दोनों सिस्टम का प्लेस कर दो आप लोग। बट बेनिफिट क्या हो गया, 2 सर्विस चलाने की कॉस्टिंग भी दे रहे हो आप पूरी पूरी, 2 इंस्टेंस एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर चलेंगे आपके, 2 मशीन चलेंगी आपकी, तो कॉस्टिंग आप पूरी दे रहे हो आप लोग। कॉस्टिंग तो कितनी बढ़ जाए, 2 में चलाओ एक में चलाओ तो वो कहता क्या है, हाँ फिर भी क्या हो गया, बैंडविड्थ तो उतनी काउंट करेगा, डेटा इन आउट इंस्टेंस पे होता है, वो रेट मालूम करेगा, अलग कॉस्ट आने वाली नहीं है आपकी। कि अगर आपका एक इंस्टेंस यहाँ चल रहा था, एक इंस्टेंस यहाँ चल रहा था, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं कि मैंने आपको 2 लैन केबल दी थी तो अलग लूंगा आपसे, नहीं, आपने मेरी बैंडविड्थ का कितना यूज किया आपने, चाहे वो एक के अंदर बैठ के चाहे 2 के अंदर, उससे मतलब नहीं है उसको कि नहीं यार मैं आपको 2 केबल दे रहा हूँ तो एक केबल खर्चा भी देना पड़ेगा, और इसका नहीं, वो कहता है यूजेस ऑफ द बैंडविड्थ। अब इस दोनों इंस्टेंस रनिंग ऑन सेम अवेलेबिलिटी जोन या डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन, वो मैटर नहीं करता। आपने मेरे कंप्लीट कंप्यूट कितने यूज किया आपने, चाहे ए के अंदर चाहे बी के अंदर चाहे सी के अंदर, ये तो मेरी कंप्यूटिंग का मेरा बेस्ट प्रैक्टिस है, मेरा कस्टमर मुझसे सेटिस्फाई है ना, क्यों कि
कि मेरे पास क्या है, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है, तो कस्टमर से बोल सकता हूँ कि अमेजन बेस्ट क्यों है। कस्टमर जब भी क्लाउड पे जाता है तो सबसे पहले क्या पूछता है आपसे कि बता के दो अंडरस्टैंडिंग, तो बताओ कि तुम्हारा पहले इंफ्रा गेट डिजाइन हुआ है पहले। कस्टमर आया, मैंने बोला कि देख लो इंडिया में एक ही क्या है मेरे पास अवेलेबिलिटी जोन है। कस्टमर ने बोला कि यार इसमें पॉइंट ऑफ वो क्या है इसके अंदर, अगर कंप्लीट डीसी डाउन गया तो क्लाउड कहता नहीं देख लो यार इतना ही हमारे पास अवेलेबल है। तो ये क्या है फिर, चीपेस्ट कंप्यूटिंग प्रोवाइडर। किसी भी क्लाउड पे जाने से पहले कंपनी दो बात पूछती है, सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही है उसका। सिक्योरिटी से पहले क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, कि क्या कभी रनिंग इंफ्रा में रिसोर्स की नीड पड़ी तो क्या क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर क्या पावर है, दे पाएगा, ठीक है। और प्लस फॉल्ट टॉलरेंस क्या है इसके पास, किस लेवल से, इंस्टेंस लेवल से और कंप्लीट डीसी लेवल से। तो पहली क्लास के अंदर मैंने आपको दो वर्ड समझाए थे, रीजन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। दोनों वर्ड को समझने से पहले दो वर्ड समझो, पहले हाई अवेलेबिलिटी क्या है और स्केलेबिलिटी क्या होती है। पहले ये दो वर्ड क्लाइंट चाहता है उसको समझा के दो, एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर यू कैन स्केल अप योर सर्विस। आपको लगता है कि एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इंस्टेंस पर रैम बढ़ाना है तो वो भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन की और मशीन चाहिए विद इन अवेलेबिलिटी जोन या क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन, तो वो भी क्या है, अवेलेबल है। अब क्रॉस कब जाएंगे, सेम कब जाएंगे, ये इसी टॉपिक आएगा बेसिकली, वहां बात करेंगे हम लोग, क्लियर। अभी लेकिन हर एक रीजन में कम से कम दो डीसी क्या है, अवेलेबल है। जैसे यूएस में इसमें 6 अवेलेबल है। और जब भी बात करते हैं हम एशिया स्पेसिफिक बात करेंगे हम लोग, तो एशिया स्पेसिफिक में कितना, पहले 2 थे अब कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो रीजन कोई भी हो, हर एक रीजन में आपको एक बीपीसी बाय डिफॉल्ट मिलेगा और हर बीपीसी के अंदर बाय डिफॉल्ट जितने होंगे अवेलेबिलिटी जोन, हर अवेलेबिलिटी जोन पे एक सबनेट वो बाय डिफॉल्ट बना के रख देते हैं, किस रेंज का, /20 का। डन। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट देखो, देखो अगर आपका नेटवर्क कितना है, कितने का, अगर आपका नेटवर्क /20 का है ना, तो इस नेटवर्क के अंदर कितने सबनेट, मतलब मैं इस बीपीसी में 6 डिफरेंट 16 नेटवर्क ही बना सकता हूं बस। अब अगर आपका कितना CIDR है, /20 का है, तो 20 का मतलब क्या हो गया कि तुमने नेटवर्क के एड ऑन बिट कितने ऑन किए हैं, होना चाहिए 16 का, बट तुमने कितना लिया है, 20 का। तो तुमने एड ऑन कितना ऑन किया, 4 ऑन किया। तो 4 का मतलब क्या हो गया, टू दी पावर n, मतलब कितना हो गया, यानी /20 वाले नेटवर्क के अंदर आप लोग खाली 16 सबनेट बना सकते हो आप लोग। यानी कंपनी में 16 डिपार्टमेंट, बस कितने, 16 डिपार्टमेंट बना सकते हो। लेकिन हर डिपार्टमेंट में कितनी मशीन ऐड कर सकते हो, अब देखो कितना है, टोटल बिट कितना है, तो होस्ट कितना बचा, 12 बचा ना। तो एक सबनेट में कितने मशीन हो गए, टू दी पावर n-2, कितने हो गए, 4096, कितने हो गए, 40। अमेजन कहता है कि 2 मत कराओ माइनस, कितना कराओ, तो कितना आ रहा है, 40। इसका मतलब बोल रहा है कि देख लो भाई, आप हर एक नेटवर्क में मैक्स टू मैक्स कितना आईपी, कहीं ना कहीं मैं कुछ आईपी यूज कर चुका हूं पहले ऑलरेडी। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कौन सा वाला, 2 तो सबनेट हो गया, एक सबनेट ब्रॉडकास्ट हो गया, स्टार्टिंग के होते हैं तीनों, हाँ पहली चीज तो। और दूसरा, फिर आपसे पूछा जाता सर इसके अंदर ब्लॉक साइज क्या होगा, मतलब जानते क्या ब्लॉक साइज, जानते ना, है सबनेटिंग पढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेजन से पहले नेटवर्किंग आपको आना चाहिए थोड़ा सा। इसको 15 मिनट पढ़ा दूं, क्या करूं बताओ आपको प्रॉपरली,
है। थोड़ा अमेजन होल्ड करना फिर ना, सपोज करना तुम कहाँ गए, तुम कहाँ आए, बीपीसी में आए, और तुमने बीपीसी से बोला कि मेरा ये माई बीपीसी कंपनी का, ये कंपनी का माई बीपीसी है, इस बीपीसी का ब्लॉक साइज तुमने बोला कितना, 10 डॉट कितना, ये तो आपका होल बीपीसी है। पहले कितना बताना पड़ता है कंपनी को, पहले कौन सा बीपीसी चाहते हो आप लोग। अब इसमें से इसको पूरा यूज करवाना है कि ब्रेक करवाना है, वो क्या होते हैं फिर सबनेट होते हैं। तो मैंने क्या बोला इससे, ये मेरा एक बॉस क्या बन गया, पहले ये मेरा बन गया डिफॉल्ट। पहले बता के तो उसको कि पहले डिफॉल्ट नेटवर्क क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हैं हम लोग, ये मेरा डिफॉल्ट नेटवर्क है। बट डिफॉल्ट नेटवर्क के अंदर जो आईपी कितने दोस्त हैं, 54 आईपी है। बट मैंने क्या बोला आपसे कि मुझे इस बीपीसी में 4 डिपार्टमेंट करने अलग अलग, वेब डिपार्टमेंट, डेटाबेस और टेस्टिंग, ऐसे करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, फटाफट से कहाँ गया मैं, सबनेट पे आया और क्रिएट सबनेट, और यहां से नाम दिया मैंने क्या इसको, सबनेट 1 किसके लिए, वेब सर्वर्स, किसके अंदर से। अब बोल रहा है साफ साफ कि तुम्हारा सबनेट इसके अंदर होना चाहिए, किसके अंदर। तुमने यहाँ पे क्या किया, 192 168 कितना ले लिया। अब देखना क्या बोल रहा है आपसे, ये क्या बोल रहा है, पहले तो एक तो तुम्हारा सबनेट क्या नहीं है, तुम्हारा नेटवर्क 10 का है ना, तुम्हारा नेटवर्क इसका है ये, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। किसको मैडम, जब 24 होता है ना, तो इसका मतलब नेटवर्क बिट कितना हो गया, 3 8 8 8, इसको चेंज नहीं कर सकते। और तुमने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 डॉट, तो कह रहा है ये नेटवर्क बीपीसी से बाहर जा रहा है। चलो मैंने बोला ठीक है यार, ही बोल रहा है ये। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैंने जो नेटवर्क बीपीसी का था वही ले दिया, तो प्रॉब्लम पता क्या हो जाएगी, अब तुम इस बीपीसी में कोई और सबनेट नहीं बना सकते चाहते हुए भी। कैसे, देखो क्रिएट किया मैंने, तो पता क्या हो गया, देखो अब साफ साफ बोल रहा है ये सबनेट के अंदर जाके आप लोग, ये सबनेट बाय डिफॉल्ट कहाँ बन गया, अवेलेबिलिटी जोन ए में चला गया है, और इसमें आप कितना आईपी, अब चाहते हुए भी तुम उस बीपीसी के अंदर सपोज क्या बनाना चाहते हो, अगर आप लोग किसके अंदर, तुमने बोला कि यार एक बना देते हैं, कौन सा वाला, ये लोगे तो बाहर जाएगा। अगर दोबारा से 10 डॉट क्या लोगे, तो क्या बोलेगा आपसे, ये ऑलरेडी क्या बोल रहा है, ऑलरेडी क्या है ये पहले से, हाँ तुमने गलती क्या की है, तुमने पूरा सबनेट यूज कर लिया है। तो तुमने क्या किया, उसको वापस कहाँ जाके, मैंने बोला चेंज नहीं कर सकते आप, सीधा क्या करो, उसको यहाँ से क्या करो, डिलीट कर दो। अब मैंने क्या किया, क्रिएट किया सबनेट, किसके अंदर गया मैं, वेब क्या है मेरा, वेब सबनेट माई बीपीसी के अंदर गया मैं, और यहाँ जाके मैंने 192.168 10.0 लिया मैंने, बट 20 कर लिया है। यार मुझे नेटवर्क बिट और कम कर दो, सॉरी बढ़ा दो, ऑन कर दो। तो इसने क्या किया, इसकी सबनेटिंग करके बोल दिया साफ साफ कि देख लो जो आपने नेटवर्क लिया 25 का, उस नेटवर्क में सिर्फ कितने मशीन। अब ये फॉर्मूला क्या होता है फिर, पहले तो कितने नेटवर्क खाली बस, लेकिन मैक्स होस्ट पर सबनेट ये आपको निकालना आना चाहिए पहले। कौन सा फॉर्मूला, ये कैसे निकलता है, टू दी पावर n माइनस क्लाउड में 5 होता है, ठीक है। n कितना है यहाँ पे, जब 25 बिट आपकी किसकी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, 25 और 32 होता है टोटल, कितना बचा आपका, 32 में से माइनस कर दो, तो टू दी पावर -5 कितना आएगा, 128 माइनस कितना आ रहा है, क्लियर।
इसका मतलब पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किसी भी सबनेट में कितने मशीन अटैच कर सकते हैं, पहले वो निकालना आपको आना चाहिए। और जो सबनेट लोगे ऐसे कितने सबनेट और बना सकते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, टू दी पावर बस n, यहाँ -2 मत कर देना, यहाँ n क्या है, ऑन बिट, नंबर ऑफ ऑन बिट है। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, n क्या है, रिमेनिंग होस्ट बिट, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग होस्ट बिट है। और ये क्या है, ये क्या है, एड ऑन कितना ऑन किया आपने, डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, /8/16 और /24, ये तो होता है सर किसका, क्लास ए का, क्लास बी और क्लास सी। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक बात बची खाली बस कि सर ब्लॉक कितने कितने बनेंगे, मतलब पहला नेटवर्क कितने का होगा और फिर दूसरा नेटवर्क स्टार्ट कहाँ से होगा। यानी अब आपको ये निकालना आना चाहिए खाली बस, अब आपको एक चीज निकाल के आनी चाहिए, क्या आपको बस, क्या ब्लॉक साइज निकलता है किसमें से, 256 में से हमेशा माइनस किया करो, कौन सा, कितना बिट आपने एड ऑन किया था आपने, कितना 128, तो कितना आ रहा है, यानी पहला नेटवर्क कहां से होगा अंत, खाली पहला नेटवर्क कहां से होगा, 0 से 128 तक होगा, और दूसरा 129 से कहां तक होगा, 255 तक होगा। मतलब अब मैं क्रिएट करता हूं सबनेट, देखो क्या, कौन सा, मैंने एक तो ले लिया ना, मैंने कौन सा वाला ले लिया है, क्या लिया है 10 डॉट, मतलब 0 पे ले चुका हूं ना, 0 वाला, तो कौन सा ले चुका हूं मैं, 0 ले चुका हूं। अब क्या लूंगा, हाँ ठीक है, अब क्रिएट कर रहा हूं मैं, ये कौन सा है, डीबी सबनेट 2 है, किसके अंदर से, माई बीपीसी 128 168, कौन सा लूं बताओ। अब यहाँ तुमको 129 लेना पड़ेगा, नहीं समझे भाई, एक तो आप ले चुके हो, कौन सा वाला, पहला नेटवर्क तो क्या हो गया है, यानी सिस्टम पे जब आईपी आना स्टार्ट होगा ना, सर ये 129 पोर्ट तो ऑपरेट में नहीं आएगा। देखो ये स्विच है, अब इस सिस्टम पे जब आईपी आएगा ना, तो आईपी कैसे आएगा पता है आपको, ऐसे आएगा 192.168 10.1 10.2 10.3 10.4 10 डॉट कहाँ तक, इसका मतलब क्या हो गया, 0 से लेके 1 2 3 4 5 से टिल कहाँ तक, ये तुम्हारा क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया आपका, ये तो आपका हो गया एक नेटवर्क। ठीक है, अब एक स्विच और ले रहे हो आप उनसे, किसके लिए, डीबी सबनेट के लिए, ये किसका था, वेब सबनेट था आपका। इसमें क्या आएगा, 192.168 10.129 तो क्या हो गया, नेटवर्क बिट, और ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में चेंज नहीं होगा, ये दोनों क्या रहेंगे, ये तो इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, ये तो क्या एकदम नेटवर्क आईडी है आपकी 255 से लेकर कहाँ तक, बस आईपी कौन से होंगे, 120 30 30, बट गलती से आपने यहाँ पे अगर 127 ले भी दिया ना, कहाँ पे देखो, अगर आपने गलती से इसका नेटवर्क क्या ले दिया आपने, 192.168 10 डॉट क्या लिया, चलेगा ये, पता क्या बोलेगा आपसे, कि ये किसी का आईपी है, मतलब तुम यहाँ पे इसको सबनेट ले रहे हो ना, लेकिन ये किसी का पहले क्या बन चुका है, मतलब ये प्रॉब्लम करने वाला है, ये किसी और मशीन का आईपी बन चुका है पहले ऑलरेडी, और तुम क्या बना रहे हो उसको, एक नेटवर्क बना रहे हो। तो ये आपसे बोलता है फटाफट से कि भाई आपका, सॉरी क्या बोल रहा है, 10 192.168 10 डॉट, ठीक है, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग आना चाहिए ना,
यहाँ पे क्या आना चाहिए, एरर थोड़ा सा ठीक नहीं दे रहा ये, एरर यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पे मैं दोबारा से क्या लूँ 120, ठीक है। वो ओवरलैपिंग, पहले ओवरलैपिंग बोलता था वैसे, बट अब क्या बोल, खाली बोल रहा है आपसे वैलिड नॉट मस्ट भी क्या, वैलिड आईपी एड्रेस। अगर यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं, क्या लूँ, सॉरी यार, एक तो 25 नहीं आएगा। हाँ, एक मिनट हो जाओ, पहला क्या लिया है हमने, वेब सबनेट क्या लिया है 10.0/25 लिया था ना हमने। अब दूसरा सबनेट क्या होगा, नाम है इसका डीबी सबनेट 2, किसके अंदर से, माई बीपीसी। अवेलेबिलिटी जोन अगर हम लोग सेलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये स्पिन करता है डिफरेंट में, जैसे पहला ए में चला गया है और दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका बी में या सी में। या तो बताओ कि आप अवेलेबिलिटी जोन कहाँ चाहते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद 192.168.10.120, मेरे पास वैसे कैलसी है, देखो ये वाला। आप यहाँ जाओ, पहले बताओ आपका नेटवर्क क्या है पहले, कैसे 192 क्या है 168.10.0/25 चाहते हो आप क्या, कौन सा वाला, तो साफ साफ बोल रहा है 25 के अंदर खाली बस क्या बनेंगे, दो सबनेट, और पहला कहां से होगा 10.0 से कहां तक, बस 126 तक होगा खाली बस, और दूसरा कहां से होगा 128 से होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा फिर, यहाँ क्या आएगा 128 स्लैश, ठीक है, बन गया। इसका मतलब अब तुम चाहते हुए भी इसके अंदर आप दो सबनेट से ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। अब चाहते सर मुझे 3 चाहिए, तो अब जैसे बढ़ना चाहते हो ऊपर आप लोग 4 चाहिए, तो फिर आपको 25 से 26, फिर 27, फिर 28। अब 28 से ऊपर आप नहीं जा सकते, लेकिन क्यों 28 से ऊपर जा नहीं सकते, पता क्यों, अगर 28 से ऊपर चले गए हम लोग, कहाँ पहुंचे, अब 29 में होस्ट कितना बचा, होस्ट कितना बचा, 3 बचा ना, तो 2 दी पावर 3 माइनस कितना करो, 5 करो, तो क्या बचा 6 माइनस, यानी ऐसे नेटवर्क का बेनिफिट है ही नहीं है फिर आपको, कितना 8 माइनस, तो कितना आईपी मिल रहा है खाली आपको, बस 3 आईपी मिलेंगे खाली आपको इसके अंदर। तो क्लाउड कहता है कि आप 28 से ऊपर का नेटवर्क आप क्रिएट, इतना छोटा नैरो रिकमेंड आपको मैं नहीं करूंगा आपको, बेसिकली रिक्वायरमेंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया है कि 28 से ऊपर आप नहीं ले सकते आप लोग, ठीक है सर। तो मैंने अभी खाली क्या पढ़ा है पहले आपको, पहले कि डिफॉल्ट बीपीसी में कैसे काम करने बैठ के, अभी मैंने 2 काम किए यहाँ पे, क्या, एक तो कस्टम बीपीसी बनाना, कैसे किया मैंने, खाली बस यहाँ गया था मैं और उसके अंदर किया क्या 2 सबनेट। अब इनका बेनिफिट क्या है देखो फटाफट से, अब वापस कहाँ जाओ, EC2 टॉपिक बाद में आएगा वैसे तो, बट सबनेट को यूज कैसे करते हैं हम लोग देखना। अब हाउ टू प्लेस सर्विस, किसके अंदर, कि सर आपने जो 2 बनाए सबनेट, अब मुझे अपनी सर्विसेज को क्या करना है, उसके अंदर प्लेस करना है मुझे, कैसे देखो, एक इंस्टांस पहले से क्या ऑलरेडी मेरे पास रनिंग है, ये इंस्टांस कहाँ चल रहा है पहले से ऑलरेडी, अवेलेबिलिटी जोन बी में चल रहा है, और इसका बीपीसी कौन सा है, AF, और इसका नेटवर्क क्या है 172.31.41, क्यों पता है, क्योंकि ये जिस सबनेट से बिलोंग करता है, अगर मैं सबनेट पर क्लिक करता हूँ, ये डिफॉल्ट बीपीसी का सबनेट था, तो इस बीपीसी में अगर मैं उस सबनेट पर क्लिक करता हूँ, उसकी रेंज क्या है 30, तो उसको इस नेटवर्क का क्या मिल गया, एक आईपी मिल गया इंस्टांस को। बट मैंने क्या किया, अपना इंस्टांस लॉन्च किया मैंने, कैसे लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। ये लैब सब मैं लास्ट टाइम बाइंड अप कर चुका था आपको, क्योंकि ये बार बार बीच में लैब आएगी। अब आपसे पूछ रहा है कितना आपको रैम चाहिए, तो रैम कितना चाहिए मुझे
1 GB रैम चाहिए। अब यहाँ से बताते हैं हम लोग कि वेयर यू वांट टू प्लेस योर सर्विस। पूछ रहा है आपके क्लाउड में 2 बीपीसी तुम्हारे पास, जिस रीजन के अंदर बैठे हो आप लोग उस रीजन के अंदर क्या है तुम्हारे पास 2 बीपीसी हैं। एक का नाम क्या है माई बीपीसी और एक का नाम क्या है। अगर डिफॉल्ट में जाते हो सो यू हैव 6 क्या और 6 सबनेट सब अपने अपने अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रखे हुए हैं। आप अपना इंस्टेंस यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। और अब इस सबनेट के जो जो नेटवर्क होंगे उस नेटवर्क में से आईपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैंने क्या बोला कि नहीं यार मुझे तो सॉरी मुझे सिक्योरिटी कंसर्न से अपना इंस्टेंस कहाँ चलाना है, कहाँ चलाना है मुझे ओवर द वेब सर्वर। वेब सर्वर से बनाओगे इंस्टेंस तो कहाँ जा रहा है। देखो ये रॉन्ग प्लानिंग होगी। क्या होगी देखो यहाँ पे अब दोनों इंस्टेंस कहाँ चल रहे हैं आपके, क्योंकि आपने सबनेट बनाते टाइम पे आपने रीजन अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट नहीं किया था। क्लियर ना, आप समझ थोड़ा बहुत क्या हो रहा है। चलो मैंने क्या बोला इससे कि वेब में ले जाओ, ठीक है। पूछ रहा है कि एक लाइन बोल रहा है कि मेरा सबनेट इस इंस्टेंस को एक प्राइवेट आईपी देगा बाय डिफॉल्ट। ये मालूम है आपको, क्लाउड में आने के बाद इंस्टेंस जैसे बूट मारते हैं तो इंस्टेंस में से क्या होता है सबनेट पे क्या डीएचसीपी कॉन्फ़िगर है, जो आपका बीपीसी है ना उसमें डीएचसीपी रेंज क्या है कॉन्फ़िगर हो गई। उसमें से जो आईपी फ्री होगा वो उस इंस्टेंस को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इंस्टेंस को अगर तुम्हें पब्लिक से ओपन करवाना है प्राइवेट आईपी से, बस बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि विद इन अ क्लाउड की मशीन्स दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर वेब टू डीबी, डीबी टू वेब सर्वर्स। बट आप बोल रहे हो कि वेब सर्वर है, दैट मीन्स ट्रैफिक कहाँ से आएगा, बाहर से ट्रैफिक आएगा। तो बाहर से ट्रैफिक आएगा तो इस इंस्टेंस पे पब्लिक आईपी होना जरूरी है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है कि देख लो मैं अपने डीएससी पूल के अंदर पब्लिक आईपी का पूल यूजर के कस्टमर जो क्लाउड का यूजर है उसके कंट्रोल में नहीं होता। कौन सा पूल, पब्लिक पूल। पब्लिक पूल उन्होंने अपने राउटर पे जाके पब्लिक आईपी जो आईएसपी से मिली है उन्होंने वो आईपी पब्लिक पूल में डिफाइन कर दिया है। जैसे इंस्टेंस चलाओगे आप लोग एक पब्लिक आईपी एक इंस्टेंस पे फ्री क्या है अवेलेबल है। कहाँ जाओ, मैं चाहता हूँ जैसे इंस्टेंस बने किसके अंदर से उसके ऊपर एक क्या है पब्लिक आईपी आए। वैसे 5 फ्री फ्री तो एक ही है बट एक अकाउंट पे 5 पब्लिक आईपी तो EC2 की कॉस्टिंग के अंदर काउंट होता है। जैसे आपने 4 GB रैम लिया तो 4 GB रैम ले लो उसके अंदर ही क्या है पब्लिक आईपी कॉस्ट इंक्लूड है। मतलब देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्राइवेट आईपी, देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर बीपीसी। आप जितना इंस्टेंस लोगे उस इंस्टेंस के अंदर आपको 10 रुपये ले रहे हैं आपसे वो, तो 10 रुपये के अंदर प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी बीपीसी राउट टेबल वो सब आपको दे रहा है पूरा। ये नहीं कि निक कार्ड की अलग कॉस्ट दो और आईपी की अलग कॉस्ट दो, बीपीसी बनाया उसकी अलग कॉस्ट, ऐसे नहीं है अपने आप में। कंप्यूट ले रहा है आपसे 5 GB कंप्यूट ले रहे हैं हम लोग। कॉस्टिंग चैप्टर आगे पढ़ाएंगे अभी हम लोग वैसे तो, बट कुल मिला के प्राइवेट आईपी एड्रेस की कोई कॉस्ट अलग से नहीं है। इवन पब्लिक आईपी इंक्लूड इनटू द कंप्यूट। जो रैम सीपी ले रहे हो ना उस रैम सीपी के अंदर एक पब्लिक आईपी की कॉस्ट इनिशियल लेवल लगा के आपको देता है, ठीक है। एड ऑन चाहिए तो इलास्टिक आईपी मैंने बोला था आपसे, बात करेंगे अभी उसके बारे में। 10 GB क्या आ रहा है स्टोरेज है। कॉस्टिंग को लेकर बात करना बेकार टाइम पीछे वाली बात है, अभी कॉस्टिंग चैप्टर बाद में अलग से आएगा आपका, ठीक है ना। और मैंने इस स्टांस पे 22 पोर्ट कर दिया है, अलाउ कर दिया। ये सब लास्ट टाइम कर चुके हैं हम लोग। तो जो बच्चे नए आए रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम देखना, काफ़ी लंबी क्लास थी वो, और ये मेरी एक्सेस की है। अब मैं चाहता क्या हूँ इस स्टांस को लॉग इन करूँ, क्या चाहता हूँ इसके थ्रू पब्लिक आईपी के थ्रू। बट लेकिन पहले मालूम करो कि पब्लिक रेंज हमने डिफाइन नहीं की थी, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है जो उनका अपना कंट्रोल है। लेकिन कौन सी आईपी नहीं समझे, प्राइवेट सबनेट क्या आ रहा है इसका 192.168.10.102। क्योंकि ये बीपीसी कौन सा था हमारा बीपीसी था और इस बीपीसी के अंदर हमारा सबनेट क्या था ये था वो। लेकिन अगर मैं इस इंस्टेंस को यहाँ से बैठ के लिनक्स सिस्टम से बैठ के SSH करता हूँ
और जो मेरी एक्सेस की है उसको ब्राउज करता हूँ, तो ये इंस्टांस फिर भी क्या नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? करें स्टार्ट यहाँ से आगे, क्योंकि आपको याद होगा मैं लास्ट टाइम मैंने बोला था कि विदाउट हैविंग इंटरनेट गेटवे बाय डिफॉल्ट आने वाला हर एक सबनेट क्या रहता है? प्राइवेट होता है। किसी सबनेट को वेब नाम देने से वो सबनेट पब्लिक नहीं बन जाता। नहीं समझे क्या बोला है मैंने? किसी बीपीसी में बनने वाला कोई भी सबनेट के सर्वर इंटरनेट से ओपन बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकते, और ना ही वो सबनेट बाहर जा सकते, ना ही तुम उनके ऊपर जा सकते। क्यों? क्योंकि विदाउट हैविंग राउट टेबल, विदाउट हैविंग इंटरनेट गेटवे, ऑल बीपीसी सबनेट हैव द प्राइवेट। सब क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट? प्राइवेट होते हैं। पूछा था इंट्रो में आपसे कि बीपीसी में यहाँ जाओ, बीपीसी क्या? बीपीसी सिनेरियो। बीपीसी के 4 क्या होते हैं? सिनेरियो होते हैं बेसिकली। पहला कौन सा है? बीपीसी विद द पब्लिक सबनेट। इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब तुमसे एक लाइन पूछा था इंट्रो में कि एक बनाओ बीपीसी, उसमें एक ऐसा सबनेट बनाओ जिसके सर्वर इंटरनेट पे जा पाए और इंटरनेट से भी चाहे तो उनको एक्सेस कर पाए। पहला केस अभी पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केस 1। कंपनी ने पहला लाइन बोली आपसे कि एक बनाओ बीपीसी, उस बीपीसी में ऐसी मशीन लॉन्च करनी है मुझे जो मशीन्स इंटरनेट फेसिंग मशीन्स हैं, जो मेरे वेब सर्वर्स हैं, जो मुझे सिक्योरिटी कंसर्न मतलब नहीं है, उन पे मेरी वेबसाइट चलेगी, और वो मशीन्स मुझे वर्ल्ड वाइड से ओपन करवाने भी हैं, और वो सर्वर भी वर्ल्ड वाइड पे जा पाए। पहला केस क्या है? सिनेरियो, सॉरी ये तो कौन सा हो गया? ये तो 2 हो गया ना। ठीक है, चारों केस यहाँ आ गए। पहले कहाँ? पहला क्या है? बीपीसी विद द, और एक बीपीसी में एक टाइम पर माइट हैव द मल्टीपल सबनेट। एक बीपीसी में एक टाइम पर मल्टीपल सबनेट हो सकते हैं, और एक टाइम पर एक सबनेट माइट हैव द पब्लिक और वन माइट हैव द प्राइवेट। ऐसा मत सोचना कि 2 सबनेट के लिए 2 बीपीसी बिल्डअप करने पड़ेंगे आपको। नहीं, जैसे मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया? बीपीसी प्रोडक्शन क्या है मेरा? एक। अब प्रोडक्शन में वी हैव 2 सर्वर्स, वन इज डेटाबेस, वन इज वेब सर्वर। तो मैं चाहता क्या हूँ कि डेटाबेस देयर इज नो नीड टू एक्सपोज, नोबडी कैन एक्सेस द फ्रॉम इंटरनेट। डेटाबेस को बाहर से मुझे ओपन नहीं करवाना है, तो देयर इज नो नीड टू इंटरनेट। बट वेब सर्वर क्या होना चाहिए? एक बीपीसी में मल्टीपल सबनेट हो सकते हैं, और मल्टीपल सबनेट मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, विद द पब्लिक, विद द प्राइवेट, या विद द नेटिंग। कितने हो गए? 3 हो गए, या तो पब्लिक, या ओनली प्राइवेट, और या विद नेटिंग। नेटिंग क्या है ये तो अभी आगे बात करूंगा अभी, बट पहले बात कर रहा हूँ खाली क्या मैं अभी आपसे, हाउ टू बिकम पब्लिक सबनेट। पहले बीपीसी में एक पब्लिक सबनेट कैसे बनाते हैं? क्लियर? तो अभी जो बाय डिफॉल्ट आपने बिल्डअप किया सबनेट, वो कैसा है? देखो केस 1 कभी हमको पढ़ना नहीं पड़ता, कौन सा वाला? पर कंपनी आपसे बोलती है कि हाउ टू बिकम प्राइवेट सबनेट इन बीपीसी, so there is no need to route table, internet gateway। बाय डिफॉल्ट बनने वाला बीपीसी में सबनेट क्या होता है? यानी एक लैब तो क्या हुई हमारी? बाइंडअप हो गई। नहीं समझे क्या बोला है मैंने? बीपीसी में जैसे आपने राइट क्लिक किया और आपने जैसे क्या बनाया, एक सबनेट बनाया आपने, वो सबनेट क्या बाय डिफॉल्ट? प्राइवेट तो है ही है, बट कंसर्न आता है किसी प्राइवेट सबनेट को हाउ टू बिकम पब्लिक सबनेट। सो इस चीज को पढ़ने से पहले 2 वर्ड बताओ आपको, एक तो राउट टेबल क्या होती है, और एक वर्ड द मीनिंग ऑफ इंटरनेट गेटवे। एक्चुअल राउट टेबल विच डिफाइन द रूट फॉर सबनेट। सबनेट इंस्टेंसेस, एक सबनेट के मशीन कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, सबसे पहले क्या पड़ता है वो अपनी राउट टेबल। तो हर सबनेट का अपना क्या होता है? एक राउट टेबल। राउट टेबल कंटेन्स द रेफरेंस ऑफ इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे एक्चुअली प्रोवाइड हार्डवेयर कम्युनिकेशन, जो उनका अपना क्या है, जो उनका राउटर है अपना, उस राउटर की लिंकिंग कहाँ कर रहे हैं हम लोग? अपने बीपीसी के साथ में कर रहे हैं हम लोग। तब क्या हो पाएगा? मेरे सिस्टम बाहर
निकल पाएंगे या मैं बाहर से अंदर जा पाऊंगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट बनने वाला कोई भी सबनेट क्या होता है, प्राइवेट ही होता है। इनके नाम बैक डी भी कर लो, चाहे पब्लिक कर दो प्राइवेट कर दो, दोनों क्या बाय डिफॉल्ट अभी ये प्राइवेट है। क्लियर? तो पॉइंट क्या है, हाउ टू बिकम, तब भी बेनिफिट नहीं है, तब भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बीपीसी के पास इंटरनेट गेटवे अवेलेबल नहीं है, और जब तक इंटरनेट गेटवे नहीं आएगा तब तक सॉफ्टवेयर बीपीसी उनके राउटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और राउटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो पब्लिक टेबल, पब्लिक आईपी की जो राउटिंग टेबल है ना, वो कहाँ रखी हुई है, उनकी राउटर पे अवेलेबल है। तो कुल मिला के नाउ वी आर क्रिएटिंग, पहले क्या हो गया, एक बीपीसी, पहले क्या हमारे पास एक बीपीसी विच हैव द टू सबनेट, विच हैव, मैंने आपसे एक लाइन बोली थी कि बाय डिफॉल्ट विद इन अ बीपीसी सबनेट कैन कम्युनिकेट, याद है आपको? दो बीपीसी के मशीन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्यों? विद इन अ बीपीसी सबनेट, एक बीपीसी के मल्टीपल सबनेट के सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट डिफॉल्ट राउट टेबल, जैसे ही बनाते हैं बीपीसी, एक बीपीसी के साथ में तुरंत एक राउट टेबल क्या होती है, बिल्डअप हो जाती है। कैसे मालूम करेंगे, कहाँ जाओ, माई बीपीसी पे आओ, नीचे आओ, क्या लिखा रहा है यहाँ पे देखो, ये इस बीपीसी के जितने सबनेट है ना, उसकी ये क्या है, एक राउट टेबल है। तीसरा पॉइंट, बहुत बड़े बड़े पॉइंट होते हैं बट आप इतना याद नहीं कर पाओगे, हर सबनेट की राउट टेबल अलग हो सकती है या सबकी राउट टेबल एक भी हो सकती है। नहीं नहीं बनता, बनेगा नहीं। एक्चुअल राउट टेबल क्या है, जब तक सबनेट ही नहीं है तब तक राउट टेबल बनेगी नहीं। हर बीपीसी की एक डिफॉल्ट क्या होती है, राउट टेबल होती है। तो उस बीपीसी में आने वाले जितने सबनेट होते हैं दे आर यूजिंग सेम राउट टेबल बाय डिफॉल्ट। अगर तुमने इसका, देखो एक मिनट, मैंने पहले क्या कर दिया, एक मिनट बस, मैंने पहले अपना कौन सा स्टांस, मैंने इस स्टांस को क्या कर दिया, ठीक है। अब सुनना एक बार, देखो एक लाइन, एक वार्निंग आई थी क्या कि यू कैन नॉट रीड दिस बीपीसी, क्यों कि इसमें एक स्टांस क्या हो रखा है, रनिंग है। इसका मतलब क्या है, किसी बीपीसी को डिलीट करने से पहले व्हाट यू विल चेक, है कि नहीं है आपका। ये भी इंटरव्यू वाले क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं कि किसी बीपीसी को यू आर गोइंग टू डिलीट, तो उससे पहले व्हाट यू विल चेक, तो पहले देख लो कि मेक श्योर उसमें कोई क्या नहीं है, स्टांस तो है कि नहीं है। अब जैसे ही मैंने स्टांस क्या किया, यहाँ से टर्मिनेट किया, अब मैं कहाँ गया, अब देखना थोड़ा स्टार्टिंग से आप ना एक बार पूरा, जैसे ही बीपीसी आप क्रिएट करते हो तो बीपीसी के साथ में क्या क्या बाय डिफॉल्ट बन जाता है, पहले वो पॉइंट देखना है एक बार। वंस यू विल सेट अप द बीपीसी, वो अपने साथ में क्या क्या रिसोर्स बिल्डअप कर लेता है, कैसे देखो, कहाँ गया मैं, क्रिएट बीपीसी, नाम क्या है, माई बीपीसी, सबनेट क्या है 10.0/24, और क्रिएट करूं, सॉरी यार, हाँ ये तो क्या है, होल नेटवर्क है ना, ये तो आपका होल नेटवर्क हो गया। अब इसके अंदर आपको कितने कितने मशीन चाहिए, आपको कहाँ जाओ, बट उससे पहले नीचे आ जाओ थोड़ा सा, कहाँ पे देखो कि इस बीपीसी ने, कौन से वाले बीपीसी ने, इस बीपीसी के साथ में एक क्या बन गया है, एसीएल टेबल, जो क्या होती है आगे बात करूंगा। दूसरी क्या, प्रोवाइडिंग डीएससीपी फंक्शनिंग, मतलब इस बीपीसी में व्हाटएवर यू विल अटैच मशीन, सो मशीन विल गेट ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस, क्योंकि डीएससीपी फंक्शन क्या हो गया इसके ऊपर, इनेबल हो गया है। तीसरा क्या है, और दिस राउट टेबल एक्चुअल कंटेंट्स वन रूल, कि अब इस बीपीसी के अंदर आने वाले मशीन के सबनेट कहाँ जाओ, बट बीपीसी बाय डिफॉल्ट नॉट क्रिएट एनी सबनेट, क्योंकि पता नहीं उसे क्या होना है, वो कह रहा है कहाँ पे आ जाओ, एक राउट टेबल बाय डिफॉल्ट क्या हो गई है, क्रिएट हो गई, और इस राउट टेबल में एक क्या हो गया, राउटर रूल, एक रूल क्या हो गया इसके अंदर,
क्या नाम है उस रूल का? कि जो इस नेटवर्क के अंदर आएगा वो लोकली कम्युनिकेट कर सकता है। नहीं समझे? क्लियर ना? इसी रूल की वजह से क्या होता है, विद इन अ बीपीसी मशीन, अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में कोई बीपीसी के सबनेट आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए तो डिफॉल्ट राउटिंग टेबल के अंदर से रूल क्या कर दो, डिलीट कर दो। नहीं समझे? किसी से क्या, फिर वो इंटरनली भी किसी मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सर जो आपने पहले इंस्टांस बनाया था हमसे पहले, जब ट्रेनिंग से पहले आप बैठे थे, आपके पास एक इंस्टांस था, कौन सा वाला, कौन सा इंस्टांस था? और इस इंस्टांस को मैं अगर यहाँ से बैठ के पिंग करता हूँ, घर से बैठ के अपने से, दिख रहा है ना? अगर मैं इसको यहाँ से पिंग करता हूँ तो पिंग आ रहा है ना? आ रहा है पिंग? अब मैं आपसे अपने बीपीसी से पहले पूछूं, सर मुझे सिस्टम पे इंटरनेट बंद करवाना है, बताओ, खत्म करो, क्या करना है आपको इसके लिए, बताओ स्टेप, सोचो एक बार। किसी सर्वर पर इंटरनेट देना है या इंटरनेट नहीं देना है, सो हाउ विल लाइक स्टार्ट टू टर्मिनेट? सबसे पहले यू विल चेक कि मेरा पहले स्टांस, हाँ मिल नहीं पाऊंगा मैं, क्लास के बाद ही मिल पाऊंगा, 12 से बैच है मेरा, 15 मिनट जो भी हो ना, पहले डिस्कस कर लेना, फिर जो भी 1 to 1 बात करूंगा ना खड़े होके। क्या बोल रहा था मैं? सबसे पहले किसी स्टांस की ट्रबल शूटिंग करने से पहले मालूम किया करो कि मेरा पहले स्टांस किस बीपीसी में बिलोंग करता है और किस बीपीसी के किस सबनेट से बिलोंग करता है। फिर उस सबनेट की राउट टेबल क्या है, फिर राउट टेबल में इंटरनेट है कि नहीं है। क्लियर ना? अब मैंने क्या बोला है आपसे कि मुझे इस स्टांस के ऊपर करना क्या है, क्या, नो इंटरनेट कनेक्शन। हाँ सर, ठीक है। अब पहले ये सोचो कि इस पे इंटरनेट चल रहा कैसे है, पहले तो अगर वो मालूम चल गया तो ये मालूम चल जाएगा हमें कि इसको बंद कैसे करना है। तो किसी बीपीसी में इंटरनेट चलाने के लिए पहले क्या होता है, बीपीसी, उसके अंदर क्या होते हैं, डैन क्या होती है, और राउट टेबल के अंदर क्या होते हैं, और रूल में किसका रेफरेंस होता है, किसका? तो ये आपका इंस्टांस कहाँ चल रहा है, डिफॉल्ट बीपीसी में। तो पहले कहाँ चलो एक बार, पहले कहाँ चलो, पहले डिफॉल्ट बीपीसी में आओ, आ गए, इस डिफॉल्ट बीपीसी की राउट टेबल में जाओ, कहाँ गए, राउट टेबल के अंदर आ गए हम लोग। राउट टेबल में आ गया, कहाँ पे आओ, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मशीन इंटरनेट पे जाना चाहती है, ये किसका एड्रेस है, जो मशीन इंटरनेट पे जाना चाहती है उसका रेफरेंस क्या है, IGW। और ये कहाँ रखा हुआ है, कहाँ हो, अगर मैं इस राउट टेबल में से क्या, अगर मैं इस राउट टेबल में से ये वाला रूल क्या कर देता हूं, ये तो कोई मैंने कभी क्लास दी होगी तो मैं इसको भी कर देता हूं यहाँ से, उसको तुम मत ध्यान दो, कौन से वाले को अभी। अब मैं इस सिस्टम को पिंग करता हूं तो क्या हो गया, पिंग आना बंद हो गया, क्यों हो गया बंद, समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अब टॉपिक क्या है, हाउ टू प्रोवाइड इंटरनेट ऑन माई कस्टम सबनेट। ये डिफॉल्ट बीपीसी था, इसमें इन्होंने बाय डिफॉल्ट लर्निंग स्टेज से बच्चे के लिए कर दिया एक बीपीसी 6 सबनेट, उसमें राउट टेबल बना के एक नेट दे दिया आपके लिए, भाई ये काम करो बैठ के। क्लियर? अब मैं चाहता क्या हूं, हाउ टू क्रिएट कस्टम बीपीसी एंड हाउ टू क्रिएट कस्टम सबनेट एंड हाउ टू प्रोवाइड इंटरनेट ओनली फॉर द वेब सर्वर, नॉट डीबी सर्वर। हाउ विल एक्सेस अभी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम ऑन वेब सर्वर और देन विल गो डीबी सर्वर। क्लियर ना? ठीक है, अंत तक कैसे, देखो देखो लैब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, इसमें जो कंसेप्ट है खाली बस वही अमेजन है। दो सर्विस जितना पढ़ाऊंगा मैं आपको, जितना टाइम दूंगा, सिर्फ स्टोरेज और नेटवर्किंग। पूरे कोर्स का 50% जो आवर्स है ना, वो कहाँ पे जा रहे हैं हमारे, सिर्फ नेटवर्क और स्टोरेज। दो प्लानिंग करना आ गया तो हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, डाउन टाइम, पूरी प्लानिंग कर पाओगे। दो के बिना कुछ भी नहीं है। मशीन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है जब तक हमको नेटवर्क प्लानिंग करना नहीं आता और प्लस स्टोरेज प्लानिंग नहीं आता।
तो यहाँ जितना बक रहा हूँ मैं, टाइम पास कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा पहले नेटवर्क क्या लेना है, कितने सबनेट लेने हैं आपको, प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, ठीक है। हाँ, चलते हैं हम लोग फटाफट दोबारा से। अब चलते हैं वापस योर बीपीसी, एक बन चुका है। अब इसके अंदर कहाँ जाओ, लेकिन इस बीपीसी ने एक काम कर लिया अपना, क्या, इसने बाइट पे बोल दिया है कि देख लो इस बीपीसी में आने वाले कोई भी सबनेट बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे कब, जब वो किस नेटवर्क के होंगे, इसके होंगे। तो मैंने क्या किया, फटाफट से कहाँ गया मैं, नाम दिया मैंने क्या, वेब सबनेट, किसके अंदर 192.168.10.0 क्या, और क्रिएट मारा मैंने, ठीक है सर। और मैंने इसके अंदर फटाफट से क्या किया, एक स्टांस लॉन्च मार दिया मैंने, लिनक्स का स्टांस, 1 GB रैम का स्टांस, किसके अंदर, माई बीपीसी के अंदर। ओनली क्या है, बस एक ही सबनेट है, और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, पब्लिक आईपी दे दिया, और 8 GB स्टोरेज दे दिया मैंने उसको, 8 GB स्टोरेज। अभी क्लास टाइम है, थोड़ा सा टाइम है अभी अभी अच्छा, आप क्लास है क्या आपकी, अच्छा लेट हो गया आप, सॉरी, ठीक है। तो इसका नाम दिया मैंने क्या, वेब सर्वर। और ये वेब सर्वर है, मतलब इसके ऊपर मैं वेबसाइट बनाऊंगा अपनी। तो मैंने 22 पोर्ट लॉगिन करने के लिए, और कौन सा पोर्ट, और मैंने वेब सर्विस को बाहर से ओपन करने के लिए कौन सा पोर्ट, HTTP वाला पोर्ट क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया। ये सिक्योरिटी ग्रुप चैप्टर आगे आएगा अभी, तो ज़्यादा ध्यान मत देना इसके ऊपर आप लोग। और ये मेरी सिस्टम की एक्सेस की है, और यहाँ से मैंने क्या किया, एक स्टांस लॉन्च कर दिया। हाँ, इसके बाद आएगी अभी। चलो, सिस्टम को पब्लिक आई भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, बट फिर भी स्टांस क्या नहीं हो पा रहा है, बाहर से एक्सेस। अगर मैं इस स्टांस को SSH करता हूँ, अगर मैं इस स्टांस को SSH करता भी हूँ, तो तब भी ये स्टांस क्या नहीं हो पा रहा है, ये मेरी एक्सेस की है बॉस, कहाँ से, फिर भी ये स्टांस क्या नहीं हो पा रहा। देखो क्यों नहीं हो पा रहा एक्सेस, क्योंकि यार आपने बस पब्लिक आईपी देने से कोई सिस्टम पब्लिक नहीं बन जाता। अब आपको 2 काम करने पड़ेंगे इसके लिए। अब 2 नहीं ले पड़ेंगे हम लोग, क्या, हाउ टू क्रिएट इंटरनेट गेटवे, एंड हाउ टू क्रिएट राउट टेबल, एंड हाउ टू अटैच इंटरनेट गेटवे इनटू द राउट टेबल। करें स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या है, पहले कहाँ जाओ, पहले क्या करो, एक इंटरनेट गेटवे लो, ठीक है। नाम क्या है, माई बीपीसी IGW। एक बीपीसी में एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच कर सकते हैं, और एक इंटरनेट गेटवे एक टाइम पर एक ही बीपीसी से अटैच कर सकते हैं। नहीं समझे ना, वाइस वर्सा क्या है, ये यूनिक है, मतलब एक बीपीसी में एक गेटवे, और एक गेटवे भी एक बीपीसी में काम कर सकता है। ये इंटरनेट गेटवे है, ये एक टाइम पे 2 बीपीसी को शेयर नहीं कर सकता। एक तो ऐसा नहीं हो सकता, एक तो, और ये 2 इंटरनेट गेटवे हैं, ये दोनों एक बीपीसी को शेयर, ये बोला है मैंने, ना तो एक इंटरनेट गेटवे 2 बीपीसी में अटैच कर सकते हैं, ना ही 2 गेटवे। हाँ, तो पब्लिक पूल तो एक ही है। बीपीसी में से जिसको बाहर जाना है, सबके लिए इंटरनेट कॉमन रहेगा बेसिकली, कहने का मतलब ये, क्लियर। तो यहाँ मैंने बनाया, बनाने के बाद क्या किया मैंने, ये अभी किस मोड में आ रहा है, अभी पहले बीपीसी, अपने बीपीसी में क्या करो, उसको पहले अटैच कराओ, किसके साथ में, क्या हो गया, अटैच। लेकिन क्या अभी भी इंटरनेट आया, क्योंकि बीपीसी में इंटरनेट ले तो आए, लेकिन इंटरनेट की रीडिंग, इंटरनेट को पढ़ने वाली कौन है, राउट टेबल है। पहले मशीन जा रहा राउट टेबल के अंदर, और राउट टेबल के पास सिर्फ एक ही रूल है कि तुमको बात करनी है आपस में तो कर सकते हो, बाहर नहीं जा सकते आप लोग। अब क्या करो इसके लिए, आप लोग
या तो डिफॉल्ट राउट टेबल यूज कर लो, कौन सी वाली, या फिर इस सबनेट के लिए क्या एक नई क्या कस्टम राउट टेबल, किसके लिए, वेब सर्वर राउट टेबल। देखो अगर दोनों हर एक सबनेट की राउट टेबल एक ही होगी ना, तो गलती क्या होगी पता है, जैसे उस राउट टेबल के अंदर मैं इंटरनेट दूंगा वो सब पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने जिन नेटवर्क को वी वांट टू पब्लिक उनके लिए मैंने अलग राउट टेबल देके अलग इंटरनेट दे दिया। अब जिनको वी वांट टू प्राइवेट उनकी राउट टेबल में वी विल नॉट अटैच इंटरनेट गेटवे। क्लियर? बताओ ये राउट टेबल किस बीपीसी की है पहले। अब इस राउट टेबल में किस किस सबनेट को यू वांट टू एसोसिएट, इसका ऑप्शन कहाँ आ रहा है, यहां जाओ और कहा, और यहां से पहले क्या करो, सिर्फ एक ही क्या हमारे पास सबनेट है बस, ये मैंने अटैच कर लिया किसके अंदर, अब उस राउट टेबल में क्या आ गया एक, लेकिन अब कहाँ हो, अभी भी सबनेट बाहर नहीं जा सकता। तो मैंने क्या किया यहाँ से कि अगर इस नेटवर्क से बाहर कहीं भी जाना चाहते हो, इस नेटवर्क से बाहर का आईपी मुझे मालूम नहीं है, 0.0 का मतलब होता है अननोन डेस्टिनेशन, वेयर यू वांट टू गो, फेसबुक, गूगल, ठीक है। जाने के लिए तुम्हें पहले कहाँ आना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने क्या किया, सॉरी, जैसे ही मैंने इसको सेव किया तुरंत मेरे सिस्टम पे सेशन मैंने रीस्टार्ट लिया, क्या हो गया, अब मेरा सिस्टम पे क्या हो गया, नेट चलना, इसका लॉगिन नेम क्या है, अब मैं भी इसको पब्लिक से कर पा रहा हूँ ओपन, और ये भी चाहे तो क्या, ये भी चाहे तो किसको, हाँ भाई, इसका मतलब हमने इसमें क्या पढ़ा अभी, पहले क्या पढ़ा हमने, बीपीसी पढ़ा हमने, उसके अंदर हमने क्या बनाया फिर, पीपी सबनेट, उसके बाद हमने क्या बनाया फिर एक, नहीं क्या बनाया, आईजीडब्ल्यू, फिर हमने आईजीडब्ल्यू क्या किया, अटैच मारा किसके साथ में, फिर हमने क्या किया, कस्टम राउट टेबल सेटअप की, हाँ कस्टम राउट टेबल की, फिर हमने राउट टेबल में दो काम किए हमने, एक तो सबनेट अटैच कर दिया और एक हमने इसमें रूल ऐड किया, इसके लिए फॉर इंटरनेट गेटवे। अब तुमसे कंपनी पूछा था इंटरव्यू में, हाउ टू बिकम पब्लिक सबनेट इनटू द बीपीसी, सो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द मेजर स्टेप, क्या बताओगे आप लोग, पहला क्या बताओगे उसको कि भाई पहले बनाओ बीपीसी, दूसरा उसके अंदर सबनेट, सबनेट की राउट टेबल, और राउट टेबल के अंदर जाओ और एक इंटरनेट गेटवे अटैच करते ही क्या बन गया, वो पब्लिक सबनेट बन गया। मतलब अब वो सिस्टम इंटरनेट से भी वी कैन एक्सेस, और वो सिस्टम भी वर्ल्ड वाइड को एक्सेस कर सकता है। ये क्या केस 1 हो गया। अब कंपनी बोलती है केस 2 में क्रिएट प्राइवेट सर्वर, मतलब ऐसा बनाओ नेटवर्क ना तो दुनिया उनको ओपन कर पाए ना वर्ल्ड पे वो जा पाए, मतलब वो खाली हमारे अमेजन के ही इंफ्रा में काम कर पाए बस। अब बताओ इसके लिए अलग से स्टेप क्या करोगे आप लोग, नया बीपीसी, सीधी बात, हाँ अब ठीक बोला है आपने, हटाएंगे तो इस पे नेट चला बंद हो जाएगा फिर आपका। कुल मिला के बाय डिफॉल्ट बनने वाला सबनेट शेयरिंग करता है डिफॉल्ट राउट टेबल को, कौन सी को, जो पहले बन गई थी एक बार। अब इस बीपीसी में आपकी दो राउट टेबल हैं, एक में आपने इंटरनेट दे रखा है वेब के लिए, एक में क्या है बस लोकल कम्युनिकेशन है। अब या तो डीबी सबनेट की राउट टेबल अलग बिल्डअप कर दो, या वो जिसमें पड़ा हुआ है वही उसको रहने दो, उसमें इंटरनेट गेटवे रेफरेंस हटा दो। तो सिर्फ बोलो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सबनेट बनाना है और मेक श्योर ये चेक कर लेना है कि ये सबनेट जिस राउट टेबल से बिलोंग करता है उसमें आईजीडब्ल्यू है कि
नहीं है बस खाली। हाँ, ये हमें रिकमेंडेड है बेसिकली, बट एक लिमिट भी है इस चीज़ों की। एक बीपीसी में कितने राउट टेबल, कितने बीपीसी। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे बोला था, सर वहाँ पे गेटवे कहाँ जाना है आप लोग, अटैच नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। वही बोल रहा हूँ मैं। अगर उसमें अटैच्ड है तो पब्लिक बन गया वो भी, और अटैच नहीं है तो क्या बन गया वो भी, प्राइवेट बन गया बेसिकली। एक बीपीसी में लिमिट होती है, एक बीपीसी में कितने, 5 बीपीसी बना सकते हैं हम लोग। 5 बीपीसी का बेनिफिट क्या बताऊंगा आपको मैं, देखना अभी नीचे आओ थोड़ा सा। एक अमेजन में 5 बीपीसी, एक बीपीसी में 2 से सबनेट। हाँ, एक मिनट बस, एक मिनट थोड़ा सा। और एक बीपीसी में कितनी राउट टेबल, 200 राउट टेबल बिल्डअप कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। हाँ सर, आप बोलो, क्या बोले थे आप। हाँ तो इंटरनेट पे नहीं जा पाएगा, लेकिन हमारी इंटरनल इंटरनल राउटिंग हो पाएगी, जैसे डिफरेंट सबनेट आपस में कुल मिला के ये एक स्विच है यहाँ पे, इस स्विच पे से मैंने इंटरनेट हटा दिया ना, तो ये मशीन तो आपस में आज भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। अभी क्लासेस के बाद हो गया, अभी बुलाएंगे। ये जैसे मेरे पास ये 2 स्विच हैं, एक स्विच ये है और एक स्विच ये है। इन दोनों के बीच में भी एक लैन केबल क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इन पर नेट चले, इन पर नेट ना चले, तो इसकी राउट टेबल में मैंने इंटरनेट ऐड कर दिया है बस। तो बंदा पहले यहाँ लॉगिन करेगा और यहाँ से फिर यहाँ लॉगिन करेगा। ये आपका वेब सर्वर है। पेज ब्राउज कहाँ से होगा, यहाँ से ब्राउज होगा, और कंटेंट जब राइट करना वेब सर्वर को डीबी के ऊपर, तो फिर सीधा डेटाबेस वहाँ राइट कर देगा। नहीं समझे। ये पूरा एक बीपीसी है, इसमें 2 क्या चल रहे हैं, इसमें 2 सबनेट है। 2 सबनेट की 2 राउट टेबल बना लो या तो, और बनानी पड़ेंगी। एक के अंदर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। लेकिन ये कहीं लेयर 3 पे जाएगा, मतलब कहीं राउटिंग तो होगी इसकी, तो वो राउटिंग कहाँ पे हो रही है, इंटरनेट गेटवे पे हो रही है कि नीचे बीपीसी पे? बीपीसी में ही, बीपीसी एक्चुअल L3 लेवल स्विच है। अच्छा बीपीसी। बीपीसी क्या है, L3 लेवल स्विच है। सो विच हैव द राउटिंग और प्लस पोर्ट असाइनिंग, 2 काम कर लेती है वो। किसी मशीन को पोर्ट देना है और प्लस की राउट टेबल भी मैनेज कर सकती है बेसिकली वो। मतलब वही लेयर 3 पे काम। हाँ, तो मैंने क्या बोला, हाउ टू बिकम प्राइवेट सबनेट। कहाँ जाओ दोबारा से, सबनेट पे जाओ, और क्या बस यहाँ से नाम क्या है इसका, नाम दिया मैंने क्या, डीबी सबनेट। किसके अंदर, माई बीपीसी पे जाओ। अवेलेबिलिटी जोन आप चाहो तो डिफरेंट कर लो इसके लिए। आप लोग सपोज किया ए और 192.168 10.120 क्या था, हैं 128 क्यों, हाँ हाँ 128 सही है, सही है 128 पर, ज़्यादा हो गया ना। हाँ ठीक है। अब ये देख लो कि इसकी राउट टेबल कौन सी है, किसकी। मालूम कर सकते हैं कि मेरा सबनेट किस राउट टेबल बिलोंग करता है। कहाँ जाके, नीचे आओ, इस डीबी सबनेट की कौन सी राउट टेबल है, यहाँ आओ, उसमें कौन सा रूल पड़ा हुआ है सिर्फ, क्लियर ना। या फिर इसकी अलग से राउट टेबल बिल्डअप कर दो। 2 तरीके हैं, अलग बिल्डअप करना है तो क्रिएट राउट टेबल, किस नाम से, डीबीआरटी, किसके अंदर है ये, माई, और इस राउट टेबल में क्या कर दो, इस राउट टेबल में जाके यहाँ जाओ, यहाँ जाके कौन से वाले को, देखो पढ़ना सीखो इसको। ये कहाँ बिलोंग करता है, आरटी, और ये कहाँ बिलोंग करता है अभी, मेन का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट राउट टेबल। तो कहाँ जाओ और सेव करो, लेकिन इसमें बस इंटरनेट मत दो। अगर इंटरनेट दे दिया तो इस सबनेट के आने वाले मशीन बाहर से एक्सेस हो सकती है। अब कहाँ जाओ, दोबारा से स्टांस पे आओ, और यहाँ से क्या, एक लॉन्च स्टांस, लिनक्स का स्टांस दोबारा बना रहा हूँ मैं। तो डिफॉल्ट में दे दिया तो वो दूसरी बीपीसी काम अब यहाँ से आके, हाँ सही कह रहे हो, माई बीपीसी में जाओ क्या, और डीबी सबनेट ऑटोमेटिक कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये सबनेट आपने कहाँ पुश किया था, ए के अंदर पुश किया था आपने। इसके ऊपर पब्लिक आईपी लेने का बेनिफिट नहीं है, आप ले भी लो तभी बेनिफिट। तो मैंने क्या बोला, इससे पब्लिक आईपी हटा दो,
ऐड स्टोरेज, कितना स्पेस, सिक्योरिटी ग्रुप में गया मैं, मुझे पता है कि इसके ऊपर मुझे इंटरनेट देना, सॉरी ये क्या है, एक तो मुझे इस पर कभी लॉग इन करना पड़ सकता है और एक क्या डेटाबेस देना है इसके ऊपर मुझे। तो क्या कर दिया इसको मैंने यहाँ से, अभी खैर इस पर डेटाबेस में इंस्टॉल नहीं है, बट मान रहा हूँ ऐसा मैं आगे चल के फ्यूचर में कि वहाँ पे क्या आएगा, आ रहा है मैथ इक्वल, यहाँ पे ये आ रहा, ठीक है। और मुझे इसको पिंग, कभी मुझे पिंग करना पड़ता है इंस्टांस को, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अरे यार ऑल ट्रैफिक हो गया, ठीक है। और देन यहाँ से मैंने कौन सी की, अब देखते हैं हम लोग, डायग्राम बनाता हूँ इसका एक, मैं अभी मैं कहाँ चुका हूँ, अभी आप लोग ऐसा मानना है ये आपका डीवी स्टांस है और ये कौन सा है, वेब स्टांस है। तो यूजर सबसे पहले कहाँ पे आएगा, वेब पे आएगा, और वेब से देन कहाँ जाएगा, डीवी पे जाएगा। क्लियर, कैसे देखो, अभी आप कहाँ बैठे हो, ये जो आपका सेशन है कौन सा वाला, ये इन आउट हो गया है, मैं इसको रीस्टार्ट लेता हूँ सेशन को। तो ये सेशन आपका है, इसका डिफॉल्ट लॉगिन नेम ये था बॉस। ये तुम्हारा कौन सा सर्वर है, वेब सर्वर, जिसका आईपी क्या मालूम करोगे आप लोग, कैसे, IF कॉन्फिग, और निक का नाम क्या, ETH। ये कमांड है आईपी चेक करने वाली खाली बस, कि लिनक्स सिस्टम के ऊपर बैठ के आईपी कैसे मालूम करते हैं हम लोग। या तो कमांड यहाँ से मालूम कर लो या क्लाउड से मालूम कर लो कि इंस्टांस का आईपी क्या है, दो मेथड है, या तो साइड में यहाँ से मालूम कर लो जाके, और या फिर कहाँ से मालूम कर लो, इंस्टांस के अंदर से मालूम कर लो आपका। तो ये 10.62 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वेब का पार्ट है। अब यहाँ से एक काम करो, क्या पिंग करो किसको, डीबी सबनेट को, किसको, ये डीबी मशीन है ना आपका, आ रहा है पिंग, इसका मतलब क्या ऊपर है, वेब से डीबी लॉगिन ले पार। अगर लॉगिन करना है आपको, पहले डेटाबेस पे जाने वाली जो की थी ना, पहले वो की यहाँ बिल्डअप करो। अब ये स्टेप लिनक्स वाले बंदे जानते होंगे कि हाउ टू लॉग इन मशीन टू मशीन, लिनक्स सिस्टम से लिनक्स में लॉगिन कैसे करते हैं, ये जो जिनको आता होगा ये स्टेप, जिसको नहीं पता लिनक्स वो छोड़ दे बेकार में, पिंग कर ले, इससे मालूम चल गया लॉगिन क्या ऊपर है, हो जाएगा। बट जिसको आता है लिनक्स वो क्या करे, पहले उस इंस्टांस की एक्सेस की कॉपी करे, पहले कौन सी वाली, जो कभी मैंने पहले बिल्डअप की होगी। फर्स्ट लैब आप देखोगे आप लोग, क्लास 1 आप देखते हो तो वहाँ पे ये आपको चीज़ मालूम चल जाएगा कि फर्स्ट लैब के अंदर मैंने बाइंड अप किया था ये। तो मेरे पास एक की पड़ी हुई है इसकी, ये की को मैंने कंट्रोल ए से कॉपी किया यहाँ से, और कंट्रोल C से कॉपी करके मैंने इसको इस सिस्टम में लाके पेस्ट मार दिया, और फाइल को मैंने सेव कर दिया। और इसकी परमिशन थोड़ी सी अनसिक्योर है अभी, तो मैंने इसकी परमिशन, और इस की के थ्रू वी आर टेकिंग लॉगिन, हम उस सिस्टम को लॉगिन कर रहे हैं हम लोग, कौन से वाले को, कौन से इंस्टांस को, डेटाबेस इंस्टांस को। यस करो एक बार। अभी आप कहाँ पे थे, 10.62 पे थे, अब कहाँ गए हो 10 डॉट, और यहाँ आके अगर आप करते क्या हो, तो यहाँ क्या नहीं हो पा रहा है, यहाँ क्या नहीं हो पा रहा बॉस, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये, अब आपसे पूछूं मैं कि सर मुझे इस पर भी इंटरनेट देना है, मुझे डेटाबेस पर भी इंटरनेट देना है, तो क्या करेंगे हम लोग, IGW तो एक बार ले लिया बस, बस इसकी राउट टेबल में जाके कैसे वापस कहाँ जाओ, आपने वहाँ पे बीपीसी का जो डिफॉल्ट बीपीसी दिया था, आपने जो उसके साथ शेयर किया था, डिफॉल्ट में किया था। नहीं, अब दोनों सबनेट की 2 राउट टेबल हैं, अब टोटल इस बीपीसी के अंदर राउट टेबल 3 हो गई, बीपीसी एक ही राउट टेबल 3 है, एक डिफॉल्ट राउट टेबल है, एक 2 राउट टेबल अपने कस्टम बिल्डअप की है, एक ही बीपीसी का पार्ट है। अब मैंने क्या किया, इसी में गया मैं, और यहाँ जाके मैंने उसके लिए भी मैंने इंटरनेट गेटवे
क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, किसके लिए, और तो उस सिस्टम पे भी क्या हो गया देखो, अभी तक वहां पे क्या नहीं था, इंटरनेट नहीं था, अब लेकिन वहां पे इंटरनेट चलना चाहिए। अच्छा, इस पे पब्लिक आईपी है ही नहीं, सॉरी यार। अरे हाँ, इस पे क्या नहीं है अब इसके ऊपर पब्लिक आईपी लेना है तो अमेजन से बोलो कि मुझे एक पब्लिक आईपी निकाल के दो, उसको बोलते हैं इलास्टिक आईपी। हालांकि उसकी लिए बाद में आनी थी, बट फिर भी बता रहा हूं मैं कि कभी किसी इंस्टांस के ऊपर बाद में आपको आईपी लेना हो तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक आईपी, जो कि एक आईपी फ्री मिल जाता है, जिसको तुम 24/7 फिक्स करके रख सकते हो अकाउंट में अपने में। इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी इस पर मुझे नेट चाहिए थोड़ा डेप करने के लिए, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ फटाफट से, अब बीपीसी में जाओ वापस, वहीं वहां पे नीचे आओ तो कहाँ, यहाँ जाओ, और यहाँ आने के बाद उनके क्लाउड, उनके पूल में से एक रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, रिक्वेस्ट करते ही उन्होंने मेरे लिए एक आईपी का कर दिया है। अब मैं इस आईपी को अटैच कर रहा हूँ किसके साथ में, विद माई डीवी स्टांस, और एसोसिएट किया मैंने। तो सर जी अब इस पे, अब लेकिन नेट चलना चाहिए इसके ऊपर, इसके ऊपर अब लेकिन इसके ऊपर नेट चलना चाहिए। ये जाके अटैच कहाँ पे हो गया है, 10 डॉट, तो ये 154 किसका आईपी था, ये डेटाबेस का आईपी था। अब इस पे लेकिन नेट चलना चाहिए, मैं कंट्रोल सी मार के दोबारा पिंग करता हूँ, अगर अटैच सही हुआ है ना आगे, 10.120। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, पहले राउट टेबल है देखो एक तो, क्योंकि हम लोग फर्स्ट के यहाँ पे आके बीच में, एक तो डीबी की राउट टेबल कौन, डीबी के अंदर सबनेट कौन सा है, कौन सा 10 डॉट, इसका मतलब सही ऐड किया है हमने। दूसरा चेक काम चेक करो क्या इसके अंदर 10.0, अरे क्या, यहाँ पे मुझे क्या करना था, ये चलते ही अब यहाँ पे नेट चलना चाहिए पक्का, हाँ। अब क्या आ गया, तो ट्रबल शूटिंग करना आ गया आपको, कैसे पढ़ना है आपको, जहाँ फंसोगे कुछ नहीं होगा, या तो IGW गलत होगा आपका, या फिर राउटर का रूट रूट आपने गलत ऐड किया होगा खाली, बस। ठीक है, एक मिनट बस, एक मिनट, एक मिनट खाली, पहले मैं इसको वापस क्या बना रहा हूँ, इसको वापस में क्या बना रहा हूँ, प्राइवेट, तो इलास्टिक आईपी वहां से उठाना पड़ेगा, कहाँ जाके फिर इलास्टिक पे जाओ, और एक्शन पे जाना है, और क्या, डिस एसोसिएट से आईपी क्या हो गया, स्टांस पे से हट गया, लेकिन अभी भी आईपी आपने रिजर्व करके रखा हुआ है, उस आईपी को क्या कर दो, रिलीज कर दो, वापस आईपी कहाँ चला गया, अमेजन के पूल में चला गया बॉस। सो एक्चुअली दिस वाज द हाउ टू क्रिएट इलास्टिक आईपी एंड हाउ टू अटैच आईपी विद द स्टांस। ठीक है, इस पे अपना प्रेजेंट लगा देना नाम, प्रेजेंट। तो कुल मिला के अभी थोड़ा सा मैं एक चीज़ों के लिए बात करूँ आपसे, तो हमने अभी क्या सीखा इसके ऊपर, अभी हमने क्या बनाया था, एक पब्लिक नेटवर्क, और दूसरा क्या था, क्या है, प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन प्राइवेट नेटवर्क का एक ड्रॉबैक है अभी भी, क्या, कि ये बाहर से ओपन नहीं हो पा रहा, ना ही बाहर जा पा रहा है। बाहर मैं चाहता क्या हूँ, उल्टा चाहता हूँ, इंटरनेट वाले यूजर्स इस पे ना पाए, लेकिन ये इंटरनेट पे जा पाए। अब केस क्या होगा इसके बाद, अब इसके बाद केस क्या होगा, जो टॉपिक को बोलते हैं हम लोग क्या, नेटिंग, यहाँ से आगे एकदम टॉपिक अब क्या होगा, एकदम चेंज होगा एकदम, जिसको बोलते हैं हम लोग नेटिंग। केस क्या होगा इसका, क्योंकि डीबी सर्वर्स को कभी भी अपडेट लेनी पड़ी, और इंटरनेट से अपडेट कहाँ से आएगी, बाहर से अपडेट आएगी। तो अभी प्रॉब्लम क्या पता है, सिक्योरिटी कंसर्न इतना ज़्यादा हो गया है कि डेटाबेस बाहर से ओपन हो नहीं पा रहा। चलो बाहर से ओपन ना हो, पर डेटाबेस तो क्या हो पाए,
पर डेटाबेस बाहर नहीं जा पा रहा। उसका रीजन क्या है कि डेटाबेस के पास क्या नहीं है, पब्लिक आईपी है नहीं, और पब्लिक आईपी उसको दे भी नहीं सकता। क्यों? सिक्योरिटी कंसर्न है। मेरे डेटाबेस का आईपी किसी को मालूम चल गया तो बंदा दोबारा से रिवर्ट बैक मारेगा उसके ऊपर, तो मैं सिक्योरिटी की पर्पज से डेटाबेस को एक्सपोज नहीं कर सकता विदाउट हैविंग एक्सपोज इंटरनेट ओवर द डीवी। अब आईपी आप दे नहीं सकते, इंटरनेट चाहते हो, तो सिक्योरिटी आप कंप्रोमाइज ना हो जाए, तो देखना इस टॉपिक के बीच में क्या आएगा, फिर आपका नेट आएगा। तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। नेट की रिकॉर्डिंग यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को